जय हिंद दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज का सेशन बहुत ख़ास होने वाला है क्योंकि मैं आज का सेशन कंप्लीट 2 घंटे का लेकर आया हूँ। जिसमें क्या है कि आपका एक सेशन में आपका टोटल फंडामेंटल यानी इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर टोटल क्या हो जाएगा, इसमें कवर हो जाएगा। ठीक है, इसे मतलब जो भी थ्योरी का पार्ट है सारे के सारे एक लेक्चर में क्या हो जाएगा, आपको टोटल आपको कवर किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो अगले सेशन आएगा उसमें आपको 200 प्लस एमसीक्यू उसी टॉपिक पे कराया जाएगा। इसमें हर एक तरह का पीवाईक्यू और उससे फंडामेंटल से रिलेटेड जो भी आपका इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर पार्ट से रहेगा सारा उसमें इंक्लूड रहेगा। ठीक है, तो आज आपका यही आपका सेशन में रहेगा, जिसमें क्या है आपका पूरे आपका जो 2 घंटे का वीडियो है इसमें आप किसी तरह का भी आप क्या कर रहे हैं, आप तैयारी कर रहे हैं। जैसे क्या कर रहे हैं, आप कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या कोई कंप्यूटर रिलेटेड कोई जॉब की तैयारी कर रहे हैं या आप पार्ट टाइम कहीं करना चाह रहे हैं या टीचिंग फील्ड से है कंप्यूटर साइंस से, तो आपके लिए यूजफुल हो जाएगा। ठीक ना, ये आपके लिए यूजफुल है। क्यों? क्योंकि आज हर एक कम्पिटिटिव एग्जाम में क्या हो रहा है, कंप्यूटर का कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपके सामने देखने के लिए मिलता है। या कोई भी कंप्यूटर रिलेटेड कोई भी पार्ट टाइम या गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब हो या गवर्नमेंट जॉब हो, उसमें आपको यूजफुल मिलेगा। क्योंकि कोई भी कंप्यूटर फील्ड कर रहे हैं या सरकारी कर रहे हैं या प्राइवेट कर रहे हैं, हर एक में आपका इसके एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन आता है कंप्यूटर संबंधित। या कोई तरह का पार्ट टाइम कर रहे हैं, आप देख रहे हैं आज जो पार्ट टाइम है ज़्यादा से ज़्यादा कंप्यूटर बेस्ड है। क्या है? कंप्यूटर बेस्ड पार्ट टाइम है, यानी कंप्यूटर का ही वर्क ऑलमोस्ट हर जगह देखने के लिए आप लोग को मिलता है। ठीक ना, तो इसमें क्या होगा कि आपको ये कंप्यूटर से रिलेटेड आपका यहाँ क्वेश्चन किया जाता है। जो भी एचआर होता है उससे आपको क्वेश्चन करता है, तो भी आपके लिए यूजफुल होगा। या आप कंप्यूटर साइंस से टीचिंग फील्ड में आप जुड़े हुए हैं तो भी आपके लिए क्या हो सकता है, यूजफुल हो सकता है आपके लिए, आपके बच्चों के ज्ञान के देने के लिए, है ना। तो ये सब चीज़ों के लिए आपके ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। ठीक है, उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि ये पूरा कंप्लीट वीडियो को आप हमको नोट्स भी चाहिए, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम पे क्या यहाँ पे कह रहा है कि इफ़ यू वांट टू गेट नोट्स, ठीक है, यू कैन ज्वाइन आवर क्या जी टेलीग्राम चैनल, द टेलीग्राम, है ना, लिंक इज गिवन इन द क्या जी वीडियो डिस्क्रिप्शन। अगर आप चाहते हैं कि क्या करना है, नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं और इसका लिंक जो है आपका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको डाल दिया गया है। ठीक है, अब हमारा पे यहाँ पे है कि अगर आप हमारे अदर सोशल मीडिया से जुड़ना चाहते हैं, ठीक है, तो आप यहाँ से जुड़ सकते हैं। आपका व्हाट्सअप से, आपका यूट्यूब से, ठीक है, यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम जुड़ सकते हैं, फेसबुक जुड़ सकते हैं और आपका ट्विटर से जुड़ सकते हैं। तो ये सारे के सारे क्या आपका क्या किस नाम से जुड़ेंगे, तो यही जो हमारा आरएस कंप्यूटर जंक्शन है, यही इसी के द्वारा क्या कर सकते हैं, आप सारे सोशल मीडिया से आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं, क्या करते हैं आगे टॉपिक पे अब सीधे लेके चलते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। इसमें क्या पढ़ेंगे, एकदम बेसिक पढ़ेंगे। ठीक ना, यहाँ पे टॉपिक का नाम है बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ क्या जी, कंप्यूटर फ्रॉम जीरो, एकदम जीरो से, एकदम इसके पहले कुछ है ही नहीं, एकदम जीरो से पढ़ना है। ठीक है, एकदम बेसिक से पढ़ना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग नाम सुने हैं कंप्यूटर। अब किन्हीं किन्हीं को यहाँ डाउट होता है कि कंप्यूटर क्या होता है और कंप्यूटर साइंस क्या होता है। तो आइए मैं इस डाउट को कंप्लीट करता हूं। जैसे अगर पूछ दिया जाए कि बताइए कंप्यूटर कंप्यूटर और कंप्यूटर साइंस में क्या डिफरेंट है, ठीक है, आप समझिएगा। अगर कोई पूछ देगा कि आप किसके बारे में पढ़ना चाहते हैं, तो आप कंप्यूटर के बारे में पढ़ना चाहते हैं। तो बोले आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, तो क्या बोलना है, कंप्यूटर साइंस बोलना है। ठीक है, एक कोई पूछ दिया कब क्या सब्जेक्ट पढ़िएगा, तो बोलना कंप्यूटर, ये गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत। हमें सब्जेक्ट बोला जाए तो कंप्यूटर साइंस बोलेंगे, और अगर बोला जाए किसके बारे में पढ़ना है तो क्या बोलेंगे, कंप्यूटर बोलेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं। जैसे कि हमारा कंप्यूटर के बारे में ही पढ़ने वाले हैं, और उसका हिंदी क्या होता है, संगणक होता है। सबको पता है क्या होता है, संगणक होता है। तो आप एक वहां पे क्वेश्चन लगेगा कि ऐसा बताइए कंप्यूटर का नाम कंप्यूटर ही क्यों पड़ा, और इसका कंप्यूटर नाम पड़ा ही है तो कैसे नाम पड़ा। ऐसे देखते होंगे सभी का कुछ ना कुछ नाम होता है जो किन्हीं के द्वारा दिया होता है।
किन्हीं के दादी के द्वारा, नानी के द्वारा, मामी के द्वारा, मौसी के द्वारा, मम्मी के द्वारा, किन्हीं के द्वारा दिया होता है। बट इनमें से कुछ नाम ऐसे होते हैं जिनके अकॉर्डिंग टू नेचर, अकॉर्डिंग टू एक्टिविटी, अकॉर्डिंग टू बिहेवियर उनके क्या था, नाम दिया जाता है। ठीक है, चलिए तो इसका भी नाम क्या है, दिया गया है। तो आइए कैसे दिया गया है, आइए समझते हैं। कह रहा है कि द वर्ड ऑफ कंप्यूटर कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड कंप्यूट। इसका मतलब है कि इसका जो नाम आया है किससे आया है, कंप्यूट शब्द से आया है। तो कंप्यूट शब्द है क्या, तो कंप्यूट शब्द एक क्या है, लैटिन वर्ड है। क्या जी, लैटिन वर्ड है। विच मीन्स कैलकुलेशन, इसका मतलब होता है, कंप्यूट का मतलब क्या होता है, कैलकुलेशन होता है। यानी जो कंप्यूटर का नाम पढ़ा है वो कंप्यूट से पढ़ा है। इसका मतलब है कंप्यूटर क्या है, एक कैलकुलेशन करने वाली क्या है, मशीन है। यस या नो। यहां मैं दोनों लैंग्वेज में आपके सामने लाया हूं। चलिए आगे बात करते हैं। अब बोलिएगा ठीक है कंप्यूटर का नाम कैसे आया, तो मैं समझ गया, पर अब बताइए कंप्यूटर है क्या, कंप्यूटर है क्या। तो यहां पे कहा जा रहा है कि कंप्यूटर इज ए मैन मेड एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन which accept data processing and gives meaningful result, है ना। इसका मतलब कह रहा है कि कंप्यूटर एक क्या है, मानव द्वारा बनाई गई इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डेटा को क्या करता है, स्वीकार करता है, उसको प्रोसेस करता है और मीनिंगफुल क्या करता है, रिजल्ट देता है। यस या नो। यहां पे हम समझ चुके हैं, नाम से ही समझ चुके थे कि नाम से ही पता था कि कंप्यूटर क्या है, एक कैलकुलेटिंग मशीन। ठीक है, तो वैसे भी जानते हैं कि कंप्यूटर क्या है, एक आदमी के द्वारा बनाया गया इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो हमारे डेटा को एक्सेप्ट करता है, फिर उसको प्रोसेस करता है और प्रोसेस करने के बाद वह मीनिंगफुल मुझे क्या करता है, वो रिजल्ट देता है। ठीक है, जैसे कि आप लोग जूनियर क्लास में पढ़ते हैं तो बोलते हैं कि कंप्यूटर क्या है जी, तो आप बोल देते हैं कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। क्या है बोलना सही है, फैन भी, कूलर, एसी सब हमारा इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। तो क्या वो कंप्यूटर उसको मानेंगे, नहीं मानेंगे, है ना। पर एक छोटा सा कहेगा कि अच्छा बताइए दोनों में एक लाइन में दोनों कंपेयर करिएगा, तो सीधे बोलेगा फैन, एसी, कूलर इज ए इलेक्ट्रॉनिक मशीन, व्हाट कंप्यूटर इज ए इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटिंग मशीन। यस या नो। वहां से केवल इलेक्ट्रॉनिक मशीन, पर यहाँ इलेक्ट्रॉनिक मशीन विथ क्या है, कैलकुलेटिंग मशीन। यानी जो एसी कूलर है वो केवल इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, बट जो हमारा कंप्यूटर है इलेक्ट्रॉनिक के साथ साथ क्या है, कैलकुलेशन करने के लिए क्या है, मशीन है। यस या नो। चलिए तो ये सब समझ में आ गया। आगे बात करते हैं। यहां पे कह रहा है कि बेसिक ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर, जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि बेसिक ऑपरेशन क्या होता है, यानी बेसिक उसका एक्टिविटीज क्या है वो समझते हैं। जैसे कि आपको पता है कि हमारे डेटा को वो एक्सेप्ट करता है, प्रोसेस करता है और प्रोसेस करने के वो दौरान एक्सेप्ट क्या करता है, स्टोरेज करता है, उसके बाद वो क्या होता है, मुझे आउटपुट देता है। यस या नो। जैसे कहते हैं ना कि चलो नहीं देखो ना जी, हाँ हिस्ट्री में सेव होगा, यानी मतलब वो डेटा को क्या करता है, वो सेव भी करता है। क्या इनपुट में क्या हो सकता है, इनपुट में कुछ भी हम उसको काम दे रहे हैं, जैसे 2+2 मैंने यहाँ पे दिया इसको इनपुट में, ये प्रोसेस करेगा और हमारा क्या करेगा, प्रॉपर 4 रिजल्ट आपको देगा। यस या नो। तो इनपुट में क्या होता है, इनपुट में आपको समझिएगा डेटा और प्लस इंस्ट्रक्शन दोनों होता है। क्या होता है, इंस्ट्रक्शन दोनों होता है। ये डेटा इंस्ट्रक्शन क्या होता है तो उसके बारे में आगे डिटेल में पढ़ेंगे, पर ये जानिए कि कंप्यूटर जो हमारे डेटा को लेता है वो डेटा, उसमें डेटा भी रहता है और क्या रहता है, इंस्ट्रक्शन भी रहता है। अब बोलेगा इंस्ट्रक्शन क्या है, जैसे मैं केवल 2 और 2 दे दिया, क्या करेगा कंप्यूटर, इसको कुछ पता है नहीं, तो मैं इसको इंस्ट्रक्शन देता हूं कि ये दोनों के बीच को क्या करना है, ऐड करना है। तो ये जो ऐड करने का कमांड दिया यही क्या हो गया, हमारा इंस्ट्रक्शन हो गया, और ये दोनों क्या हो गया, हमारे डेटा हो गया। ठीक है, तो डेटा, इंस्ट्रक्शन और इंफॉर्मेशन के बारे में विशेष आगे क्लास में पढ़ेंगे। तो इतना आप जान लीजिएगा कि जब कंप्यूटर जब इनपुट में लेगा तो वो डेटा और इंस्ट्रक्शन दोनों फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, उसके बाद प्रोसेस करेगा और फाइनली मीनिंगफुल क्या करता है, वो रिजल्ट मुझे देता है। यस या नो। चलिए आगे बात करते हैं। यहां पे कह रहा है कि आधुनिक कंप्यूटर, द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर इज द बिगिनिंग ऑफ द कंप्यूटर, यानी आधुनिक कंप्यूटर की नींव ही कंप्यूटर की शुरुआत है। ठीक है ना, जो आधुनिक कंप्यूटर यूज कर रहे हैं उसकी जो स्टार्टिंग जो नींव थी वहीं से हमारे मेन रूप से कंप्यूटर की क्या हुआ, स्टार्टअप हुआ है। ठीक है, तो कहां से हुआ, चलिए आगे बात कर लेते हैं। कह रहा है बच्चे, यहां पे कह रहा है कि द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर
built by Charles, है ना, Babbage, the different engine in 1822। यानी कह रहा है चार्ल्स बेबेज के द्वारा बनाया गया पहला यांत्रिक कंप्यूटर डिफेंस इंजन था, जिसे 1822 में विकसित किया गया था। यस या नो, ये चार्ल्स बेबेज के द्वारा बनाया गया क्या है ना, डिफेंस इंजन है, जिनको 1822 में बनाया गया था। क्या यही कंप्यूटर आज का मॉडर्न कंप्यूटर है? नहीं, नेक्स्ट इनके द्वारा जो आगे जो बनाया गया है वो कंप्यूटर है, पर ये भी क्या है, चार्ल्स बेबेज के द्वारा बनाया गया ही क्या है, कंप्यूटर है, जिसको 1822 में बनाया गया था। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। यहां पे समझिएगा, कह रहा है चार्ल्स बेबेज लीड फाउंडेशन ऑफ द एनालिटिकल इंजन इन द क्या जी 1834 which later become widely known, है ना, आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ द एनालिटिकल इंजन कॉन्सेप्ट ही वाज द ऑर्गेनाइज द फादर ऑफ कंप्यूटर। इसका मतलब ये है कि चार्ल्स बेबेज ने 1834 में क्या किया, एनालिटिकल इंजन की नींव रखी, जो बाद में क्या व्यापक रूप से प्रसिद्ध हुआ। यस या नो, यानी चार्ल्स बेबेज के द्वारा, है ना, जो बनाया गया एनालिटिकल इंजन है, वहीं से हमारा मॉडर्न कंप्यूटर की शुरुआत हुआ, जिसको कब बनाना स्टार्ट हुआ, 1834 में। कब जी, 1834 में बनाना स्टार्ट हुआ। ठीक है, कह रहा है एनालिटिकल इंजन की अवधारणा विकसित करने के बाद उन्हें कंप्यूटर जनक, फादर ऑफ माना जाता है। आप यहां से पूछ देगा कि बताइए, एनालिटिकल इंजन बनाने के बाद ही चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर की मान्यता दी गई। आप यहां से छोटा सा बोलेंगे, बताइए जी कि चार्ल्स बेबेज को फादर की मान्यता कब से दी गई, किस कंप्यूटर के बनाने के बाद दी गई, तो एनालिटिकल इंजन कंप्यूटर बनाने के बाद उनको मान्यता 1834 से मिला। ठीक है, यहां तो कोई डाउट नहीं है और टेंशन लेने का नहीं है। आपके सभी टॉपिक को खत्म हो जाएगा, उसके बाद आपको 20 हर टॉपिक का एमसीक्यू मिलेगा। इसका मतलब टोटल मिलाकर आपको 200 प्लस आपका एमसीक्यू देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, चलिए यहां पे कह रहा है कि कंप्यूटर के जो एनालिटिकल इंजन कंप्यूटर था, उनमें तो चार्ल्स बेबेज का योगदान था ही, पर उनके साथ एक लेडीज का और योगदान था, जिनके कारण आज हमारा क्या है, प्रोग्राम संभव है, जिनका नाम था एडा लवलेस अगस्टा। क्या नाम था जी, एडा लवलेस अगस्टा। तो आइए इनका क्या योगदान था समझते हैं। कह रहा है कि एडा लवलेस अगस्टा also played on the important role in the क्या field of computers। कह रहा she wrote the algorithm the analytical engine। क्या किए, एनालिटिकल इंजन के लिए क्या लिखे, ये प्रोग्राम लिखे। सो शी इज नोन एज द फर्स्ट प्रोग्रामर ऑफ द कंप्यूटर। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, फर्स्ट प्रोग्रामर इन द वर्ल्ड कहा जाता है। यानी आइए समझते हैं, कह रहा है एडा लवलेस ने कंप्यूटर के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सबको पता है कि कंप्यूटर के फील्ड में इसका इनका भी काफी महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने एनालिटिकल इंजन के लिए एल्गोरिथम लिखे, यानी प्रोग्राम लिखे, इसलिए इन्हें पहली प्रोग्रामर, फर्स्ट प्रोग्रामर के रूप में जाना जाता है। यानी आज हम लोग जो प्रोग्राम यूज कर रहे हैं, किनका देन है, एडा लवलेस अगस्ता का ही देन है ना, जिनको आज फर्स्ट प्रोग्रामर के नाम से जानते हैं। पर एक छोटा सा यहां बात याद रखिएगा कि चार्ल्स बेबेज को परमानेंट के लिए फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। ठीक है ना, पर सर एडा लवलेस का भी तो कंप्यूटर में योगदान था, उनको मदर ऑफ कंप्यूटर क्यों नहीं कह सकते। उनको मदर ऑफ कंप्यूटर कह सकते हैं टेम्पोररी वे में। अगर कोई पूछ दे जाए कि टेम्पोररी में बताइए जी मदर ऑफ कंप्यूटर किनको बोलेंगे, तो एडा लवलेस को आप बोल सकते हैं, पर ये परमानेंट नहीं, आप बेसिक के हिसाब से बोल सकते हैं। पर इनका जो मेन मान्यता मिला है वो फर्स्ट प्रोग्रामर इन द वर्ल्ड का मान्यता मिला है, यानी इनको फर्स्ट प्रोग्रामर का मान्यता मिला है, मदर ऑफ कंप्यूटर की मान्यता नहीं मिला। आम भाषा में इनको हम मदर ऑफ कंप्यूटर बोल सकते हैं। ठीक है ना, ये चीज को बात में ध्यान रखिएगा। अगर कहीं एग्जाम में आ जाए कि बताइए कि एडा लवलेस अगस्टा को क्या कहते हैं, मदर ऑफ कंप्यूटर या कोई अदर, अगर हमारा मदर ऑफ कंप्यूटर आता है तो मदर ऑफ कंप्यूटर मारेंगे, अगर फर्स्ट प्रोग्रामर नाम आ जाता है तो फर्स्ट प्रोग्रामर मारेंगे। अगर बोलेगे सर दोनों आ जाएगा, दोनों कभी नहीं आएगा। अगर किसी क्वेश्चन में आ जाएगा फर्स्ट प्रोग्रामर तो फर्स्ट प्रोग्रामर को डील करना है। अगर किसी क्वेश्चन में आ जाएगा कि सर मदर ऑफ कंप्यूटर तो उनको भी डील कर लेना है। ठीक ना, पर ये दोनों में कभी नहीं आएगा। ठीक है ना, अगर टेम्पोररी क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन रहेगा तो मदर ऑफ कंप्यूटर पूछेगा,
अगर एडवांस रहेगा तो फर्स्ट प्रोग्रामर के नाम से आएगा। यस या नो? चलिए हम आगे बात कर लेते हैं। यहां पे कहा जा रहा है कि बताइए, है ना, मॉडर्न मॉडर्न कंप्यूटर की विशेषता। जैसे पता है कि चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर बना के वो चले गए, तो क्या वैसा ही कंप्यूटर रहा? नहीं, समय आते आते क्या उसमें बहुत मॉडिफिकेशन हुआ, काफी ज्यादा उसमें सुधार देखने को मिला। तो आइए ना समझते हैं कि जो मॉडर्न कंप्यूटर है उनकी मान्यता कब से मिली और, है ना, किनके द्वारा मिली। तो समझिएगा, कहां करा है कि द फार्मर ऑफ सॉरी माफ करना द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर इज जनरली, है ना, क्या कंसीडर्ड ऑफ दैट एलन ट्यूरिंग। यानी कहने का मतलब है कि एलन ट्यूरिंग को सामान्य आधुनिक कंप्यूटर का जनक माना जाता है। यस या नो? यानी मॉडर्न फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर को, है ना, का पिता किन्हें कहा जाता है? एलन ट्यूरिंग को मान्यता दी जाती है। क्यों दी जाती है? एलन ट्यूरिंग को मान्यता दी जाती है। द बिगिनिंग ऑफ द मॉडर्न कंप्यूटर इज द कंसीडर ऑफ इन 1946। यानी कह रहा है कि आधुनिक कंप्यूटर की शुरुआत 1946 में मानी जाती है। यस या नो? यहां से दो क्वेश्चन आ पाएगा कि बताइए जी, मॉडर्न कंप्यूटर की शुरुआत कब से मानी जाती है? तो 1946 यानी 1946 से मानी जाती है। और फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर की मान्यता किनको दी जाती है? तो एलन ट्यूरिंग को। किसको जी? एलन ट्यूरिंग को मान्यता दी गई है। यस या नो? चलिए आगे बात करते हैं। यहां पे कह रहा है कि फीचर ऑफ कंप्यूटर। बताइए, कंप्यूटर हम यूज कर रहे हैं तो बताइए कि इससे हमें क्या फायदा है, इसके बारे में कुछ बताइए, इसका क्या महत्व है। कह रहा है कि ईट वर्क एट ए वेरी फास्ट पेस। ठीक है, कह रहा है यह बहुत तेज गति से क्या करता है? कार्य करता है। सबको पता है कि आदमी बनाया है भले कंप्यूटर को, पर आदमी से कई गुना ज्यादा क्या करता है? ये तेज वर्क करता है। कह रहा है ईट वर्क फ्लोलेस, यानी यह बिना त्रुटि के कार्य करता है। इसका मतलब है कि हम लोग तो मिस्टेक करते हैं, पर कंप्यूटर कभी मिस्टेक नहीं करता है। वो डिपेंड करता है यूजर्स पे कि उसको किस तरह का कमांड का प्रयोग कर रहा है। नेक्स्ट है इट प्रोवाइड द, है ना, परमानेंट एंड लार्ज स्टोरेज। कहता है यह अस्थाई और बड़ी मात्रा में डेटा को संग्रह करता है। यस या नो? जैसे कि हमें कोई भी हमारे पास कोई बातें रहता है तो जल्दी उसको क्या कहते हैं? भूल जाते हैं, है ना, माइंड से निकल जाती है। पर वो कंप्यूटर क्या करता है? कोई भी डेटा को, परमानेंट और बड़े बड़े डेटा को क्या करता है? वो हमेशा के लिए स्टोर रखता है। इट कैपेबल फॉर मेकिंग क्विक डिसीजंस अकॉर्डिंग टू, है ना, प्रीलिमिनरी स्टेटमेंट। यह पूर्व निर्धारित निर्देशों के अनुसार सिद्ध निर्णय लेने की सक्षम होता है। यानी किसी तरह का भी आप इसको कमांड देते हैं, वो वर्क करने के लिए क्या होता है? वो तैयार हो। किसी भी तरह का काम हो, इसको काम करने के लिए क्या है? ये हमेशा रेडी रहता है। इसीलिए इसको मल्टीटास्किंग कंप्यूटर बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ कंप्यूटर। यानी कंप्यूटर का फंक्शन क्या है, क्या क्या मेन फंक्शन है। तो सबसे पहले जी, वो डेटा को क्या करता है? कलेक्ट करता है, उसका डेटा को स्टोर करता है और प्रोसेस करता है, उसके बाद रिजल्ट देता है। जैसे आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, आप इंटरव्यू पे गए और आपसे कोई क्वेश्चन पूछा, तो क्या किए? क्वेश्चन को सुने पहले, उसके बाद क्या उसको स्टोर किए, उसका सोचे और उसके बाद जवाब दिए। ठीक है, इसका मतलब कि अगर स्टोर नहीं करते तो फिर माइंड वो कैसे भेजते कि हमको इस डेटा को क्या करना है? हमें सोचना है। उसके बाद क्या करता है? वो आंसर आप देते हैं। यानी हमें कोई भी जो बातें होता है उसको पहले क्या करते हैं? सुनते हैं, स्टोर करते हैं, उसके बाद सोचते क्या बोला उसने, हाँ ये बोला, उसका आंसर क्या होगा? उसका सोचते हैं, उसका क्या करते हैं? उसको हम आंसर देते हैं। यानी इसीलिए तो क्या करते हैं, जब इंटरव्यू से चले जाते हैं उसके बाद हमें पूछते हैं कि बताओ कैसा क्वेश्चन पूछा, तो पटापट बताते। इसका मतलब है कि जो क्वेश्चन सुने हैं वो स्टोर भी किए हैं, आंसर भी दिए हैं और यहाँ क्या किए हैं? स्टोर भी आप किए हैं। तो यही होता है कि डेटा को कलेक्शन करता है, स्टोर करता है, प्रोसेस करता है, उसके बाद क्या करता है? वो डेटा को, है ना, आपका आउटपुट देता है। ठीक, लेक्चर नंबर 2 का जो टॉपिक है वो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे? कंप्यूटर्स के बारे में पढ़ रहे हैं पहले, तो उसके बारे में कुछ उसकी गुण्स और उसकी लिमिटेशन के बारे में जानकारी होना चाहिए। यानी कुछ कैरेक्टरिस्टिक एडवांटेज हो या लिमिटेशन या डिसएडवांटेज हो, सारे चीज क्या करना आज की क्लास में हम जानेंगे। तभी तो हम जानेंगे कि कंप्यूटर हम लोग यूज क्यों करते हैं
और यूज करने का हमारे बेनिफिट क्या है, तो सारी चीज को पहले समझेंगे। पहला कहा जा रहा है, पहला टॉपिक पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है ना, यानी एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर पर है। देयर आर फ्लोइंग कैरेक्टरिस्टिक एंड एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर। सबको पता है कि कंप्यूटर का नाम ही है, यानी उसके पास बहुत सारे एबिलिटीज है, बहुत सारे उसके पास गुण्स है। तो कैसे है उसको समझेंगे और देखेंगे। पहला कह रहा स्पीड, सबको पता है सबका मेजरमेंट किससे किया जाता है, स्पीड से किया जा रहा है, ठीक है ना। पहला बहुत इंपॉर्टेंट है, कह रहा द स्पीड ऑफ कंप्यूटर, द स्पीड ऑफ कंप्यूटर इज मेजर इन हर्ट्ज, यानी इसका जो मेजरमेंट किया जाता है कंप्यूटर का स्पीड को, वो हर्ट्ज में किया जाता है, यानी कंप्यूटर के स्पीड को हर्ट्ज में मापा जाता है। इसका यूनिट क्या है, हर्ट्ज में मापा जाता है, ठीक है ना। कह रहा है एट प्रेजेंट द फास्टेस्ट स्पीड ऑफ कंप्यूटर इज 6.5 गीगाहर्ट्ज, यानी 6.10 ऑपरेशन पर सेकेंड गणना करने का स्पीड है। यानी आज का जो कंप्यूटर है एआई बेस्ड कंप्यूटर है, और जो इसकी स्पीड है बहुत ज्यादा है, यानी कहने का मतलब 6.5 गीगाहर्ट्ज है। यानी पहले का जो कंप्यूटर था, जैसे वर्ल्ड कंप्यूटर पे आइएगा तो 1.5 2.5 के आसपास था, पर आज का स्पीड है जो 6.5 गीगाहर्ट्ज इसके पास एबिलिटी स्पीड है, यानी 6.5 इंटू 10 ऑपरेशन पर सेकेंड गणना करने की एबिलिटी है इसके पास। यानी एक सेकेंड में इतना ऑपरेशन, इतना वर्ड्स को क्या करने का, कैलकुलेशन करने का इसके पास एबिलिटी है, ठीक है। ये हुआ हमारा कंप्यूटर का स्पीड, सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है ना। सेकेंड पे बात करते हैं ऑटोमेशन। जैसे ऑटोमेशन में स्वचालित, यानी कंप्यूटर है ऑटोमेटिक अपना वर्क करते रहेगा। आप एक बार कमांड दे दीजिए और आप वो खुद से खुद क्या करते रहेगा, वर्क करता रहेगा। और देखिए ह्यूमन क्या होते हैं, क्या होता है, काम करते हैं और रुक जाते हैं, काम करते हैं और रुक जाते हैं, उसको बोलना पड़ता है, ठीक है ना। सिर्फ अपना काम ना हो तब, दूसरे काम हो तब रुकते हैं। अपना काम में तो भाई कंटिन्यू रहता है, दूसरे काम में क्या होता है, रेस्ट की जरूरत होता है, ठीक ना। जैसे कोई प्राइवेट काम में करता है तो देखते हो कि बार बार रुक जाता है, तो उसका जो मैनेजर उसको क्या करता है, बार बार उसको है ना काम करने का बार बार उसको ऑर्डर देता है ना। तो चलिए उसी तरह से कंप्यूटर है आदमी की तरह रुक रुक के काम नहीं करता है, ये एक बार इसको इंस्ट्रक्शन दे दिए, ये कंटिन्यू क्या करते रहेगा, आपका काम करता रहेगा। तो कह रहा है कंप्यूटर वंस इंस्ट्रक्टेड बाय द ह्यूमन कैन वर्क ऑटोमेटिकली ऑन दिस ऑन, ठीक ना। यानी कंप्यूटर को एक बार मानव द्वारा निर्देश दिए जाने पर ये अपने आप को स्वतः कार्य करने लगता है। सभी को पता है कि एक बार उसको कमांड दे दीजिए, एक बार उसको इंस्ट्रक्शन दे दीजिए, कंप्यूटर ऑटोमेटिक सभी काम करता रहेगा, ठीक है ना। करा इट इज नेसेसरी दैट द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द ह्यूमन आर करेक्ट, यह आवश्यक है कि मानव द्वारा दिए गए निर्देश सही हो। सही बात है कि आप सही तरह से क्या करोगे, उसको इंस्ट्रक्शन दोगे तभी ना वो कंटिन्यू काम करता रहेगा। गलत इंस्ट्रक्शन दोगे कितना दूर काम करेगा, वो क्या हो जाएगा, वो एरर दे देगा। तो इससे क्या होता है, आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि यूजर्स का सही इंस्ट्रक्शन होना चाहिए कंप्यूटर्स को। फिर क्या, कंप्यूटर्स ऑटोमेटिक अपना काम करता रहेगा, वो खाना वाना ना मांगेगा, लंच ना मांगेगा, ठीक है ना, वो करता रहेगा। चलिए नेक्स्ट है एक्यूरेसी। सबको पता है, कह रहा है कि द एक्यूरेसी में क्या कर रहा है कि द कंप्यूटर्स है ना, कह रहा द आउटपुट ऑफ कंप्यूटर्स 100% एक्यूरेट। सबको पता है कि कंप्यूटर कोई तरह का मिस्टेक नहीं करता है, वो जो रिजल्ट देता है वो 100% करेक्ट देता है। पर एक बार बताया था कि वो डिपेंड करता है यूजर्स पे कि सही कमांड दे रहा है या नहीं। कह रहा है कि कंप्यूटर्स का परिणाम 100% सटीक होता है। सबको पता है क्या होता है, ये 100% कंप्यूटर क्या करता है, सटीक देता है। इसीलिए आज क्या कर रहा है, मानव से ज्यादा आपका कंप्यूटर पे बिलीव किया जा रहा है, रियलिटी बढ़ाया जा रहा है। हर जगह रोबोट का, हर जगह एआई बेस्ड टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है, ठीक है ना। कैसे किया जा रहा है आगे भी चल गया। कह रहा है ए कंप्यूटर फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ द गीगो, गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट, है ना, विच मींस द आउटपुट डिपेंड ऑन द इनपुट गिवन एज द इनपुट सो आउटपुट। सही बात कर रहा है, कंप्यूटर गीगो यानी जो गार्बेज इन गार्बेज आउट सिद्धांत पर पालन करता है, यानी जिसका अर्थ है ना वैसा इनपुट दिया जाएगा वैसा ही आउटपुट दिया जाता है, ठीक है ना। वही कहता है कि जो कंप्यूटर जो वर्क करता है वो ईगो पर वर्क करता है, गार्बेज इन गार्बेज आउट, यानी जैसा
इनपुट वैसा आउटपुट पे काम करता है, जैसा कहते हो ना, है ना, कि जैसा पैसा जैसा वस्तु, है ना जी। यानी कम का है तो क्वालिटी कम रहेगा, अच्छे रहेगा तो अच्छे रहेगा। उसी तरह से कंप्यूटर कहता है कि जैसा तुम हमको इंस्ट्रक्शन दोगे वैसा भी हम काम करेंगे, अच्छा दोगे तो अच्छा काम करेंगे, खराब दोगे तो खराब कर देंगे। यानी हमारे पास कोई ऐसा नहीं है खुद से, ऐसा हमारे पास एबिलिटी नहीं है कि आप गलत दिए हैं तो कुछ ऐसा हम खुद से करें, नहीं, जैसा आप दोगे वैसे हम देंगे। जैसे फोन में क्या करते हो, किसी के पास फोन लगाते हो पर एक नंबर गलत हो जाता है, ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं लग जाता है। ऐसा थोड़ी है कि मोबाइल कहता है कि जहां लगा रहे हो नंबर गलत है, नहीं है। जो नंबर दिए उसके हिसाब से क्या करेगा, वो आगे काम करेगा, वो आपके हिसाब से क्या करेगा, वो जो दिए इंस्ट्रक्शन उसके हिसाब से क्या करेगा, वो आगे वर्क करेगा। तो ही कहता है कि कंप्यूटर 100% एक्यूरेट रिजल्ट देता है, वो कभी इरर नहीं करता है। वो सिर्फ डिपेंड करता है कि यूजर इरर करेगा तो कंप्यूटर क्या करेगा, इरर करेगा। चलिए फोर्थ पे क्या है, डिलीजेंस, यानी प्रमशीलता। है ना, ये परिश्रमी होते हैं, लगातार क्या करते हैं, काम करते रहते हैं। कह रहा है कि अगला कि ये कंप्यूटर्स कैन वर्क, है ना, कंटिन्यूली 24/7 विदाउट गेटिंग टायर्ड, है ना, विदाउट द सम एक्यूरेसी, कंसिस्टेंसी, रिलायबिलिटी एंड द स्पीड। यानी कहने का मतलब है कि कंप्यूटर बिना थके लगातार 24/7 काम कर सकता है और समान शुद्धता, गति, है ना, और एक्यूरेसी, कंसिस्टेंसी, है ना, और क्या जी, स्पीड बनाए रखता है, ठीक है ना। यानी कंप्यूटर का इतना कंसिलता है, उद्यमी है कि वो कंटिन्यू 24/7 काम करेगा, फिर भी वो कभी क्या करेगा, वो थकेगा नहीं, वो गलत रिजल्ट नहीं देगा, वो एक्यूरेट स्पीड से क्या करते रहेगा, अपना काम करते रहेगा। पर आदमी को देखिए, 2 घंटा सही से काम किया, उसके बाद तो उसका क्या है, कमर में दर्द, पेट में दर्द और तरह तरह के नाना प्रकार के दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। और 6 घंटा के बाद काम करने के बाद तो ठीक है कि वो उसे अगला काम उससे फिक्स है कि नहीं होगा, और होगा भी तो गलत होगा। क्यों, क्योंकि उसका माइंड और बॉडी क्या हो चुका है, बहुत थक चुका है, वो पहले की तरह सही एक्यूरेट वर्क नहीं करेगा। तो इसलिए क्या होता है, वुमेन को क्या होता है, आफ्टर सम टाइम उसको रेस्ट करने की जरूरत पड़ता है, ठीक है ना। पर कंप्यूटर्स क्या है, वो लगातार कई महीनों तक काम कर सकता है, वो बिना थके, बिना मिस्टेक किए हुए कंटिन्यू कर सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 5th नंबर में वर्सटाइल, यानी बहुरूपी। सबको पता है कि आदमी तो ठीक है वर्सटाइल ही है, पर कंप्यूटर भी बहुत ज्यादा क्या है, बहुरूपी है। यानी एक समय में मल्टीपल काम करने का एबिलिटी कंप्यूटर के पास है। पहले का कंप्यूटर देखते होंगे, यानी पहले का मोबाइल देखते होंगे कि सिंगल वर्किंग था। फोन लगा रहे हैं तो मैसेज नहीं देख पाएंगे, मैसेज लगा रहे हैं तो इमेज नहीं दे सकते थे। बट समय बदला, उसके बाद उसका जो प्रोसेसर, उस पर आपका काम हुआ, प्रोसेसर को डेवलप किया गया, तो आज के मोबाइल या कंप्यूटर देखते हो कितना ज्यादा परफॉर्मेंस बूस्ट किया गया है। एक समय में मल्टीपल काम कर रहे हो। जैसे यहाँ पे हम फॉर्म भर रहे हैं तो भैया पीडीएफ निकाल दीजिए, लाइए, तुरंत मिनिमाइज किए, तुरंत प्रिंट कर दिए, भैया इसको प्रिंट कर दीजिए, तुरंत उसको मिनिमाइज किया, अगला काम करना स्टार्ट कर दिए। यानी कंप्यूटर है जो एक समय में मल्टीपल काम आपको करने की एबिलिटी देता है, आपको करने की मौका देता है। ये सबको पता होना चाहिए, ठीक ना। तरह ये कंप्यूटर कैन परफॉर्म मोर देन वन टास्क एट ए टाइम। सही बात है कि कंप्यूटर एक समय में एक से अधिक कार्य कर सकता है। अभी मैं बताया कि उसके पास एबिलिटी है। दिस इज द कॉल्ड मल्टीटास्किंग और क्या जी, मल्टी फंक्शनल, ठीक है ना। इसी को क्या कहते हैं, इसे मल्टीटास्किंग या बहुकार्याली मल्टी फंक्शनल कहा जाता है, ठीक है ना। ऐसे में जैसे आप लोग को दादा उदा के देखते होंगे, ये थे हम लोग का क्या जी, पहले के जमाना के लोग एक समय में एक काम करना चाहते थे। कहीं कोना रूम में बैठ गए, चश्मा लगाकर क्या करते रहे, अपना वो काम करते रहते हैं। यस या नो, है ना। यानी वो पुराने जमाने के, अगर गलती से आप चले गए, कुछ डिस्टर्ब कर दिए, तो पता चला कि आपको लाठी लग जाएगा। पर आपके मम्मी देख रहे हैं कितना एडवांस है, बहुत ज्यादा एडवांस हो चुके हैं, है ना, मल्टीटास्किंग हो चुके हैं। आगे देखते होंगे सीरियल चल रहा होगा, किचन में नानी से मोबाइल में वीडियो कॉलिंग भी हो रहा है, दाल परोस भी रहा है, खाना भी बन रहा है, और पड़ोस से क्या हो रहा है, बात भी हो रहा है। यानी एक समय में मम्मी कितने काम कर रहे हैं, तो इससे अनुमान लगा लीजिए कि मम्मी या दादा मल्टीटास्किंग है। कौन है, मम्मी, क्योंकि अब लेटेस्ट के हैं 5 जनरेशन की मम्मी है ना, 5G है, तो क्या है,
एक समय में मल्टीपल काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो वही कंप्यूटर का है कि वर्सटाइल है ना, एक समय में मल्टीपल काम करने के पास इसका एबिलिटी है। नेक्स्ट है रिलायबिलिटी यानी विश्वसनीयता, यानी आज के कंप्यूटर पे है काफी ज्यादा भरोसा होने लगा है, यानी ह्यूमन से भी ज्यादा, आदमी से भी ज्यादा कंप्यूटर्स पे सब लोग बिलीव करने लगे हैं। क्यों? क्योंकि मानव की अपेक्षा कंप्यूटर ज्यादा क्या हो चुका है, एक्यूरेट रिजल्ट देता है, स्पीड काम करता है और ज्यादा विश्वसनीय है, क्योंकि पता है कि ये मिस्टेक नहीं करेगा और हमारे काम को ये करता रहेगा, है ना जी। तो ये सब चीजें को ध्यान में रखना पड़ेगा। यानी क्या है, रिलायबिलिटी, यानी कह रहा है ये कंप्यूटर इज रिलायबिलिटी बिकॉज इट कैन वर्क फॉर द क्या जी लॉन्ग टाइम विदाउट एरर और फेलियर, यानी कंप्यूटर विश्वसनीय होता है क्योंकि यह लंबे समय तक लगातार बिना त्रुटि या खराबी के कार्य कर सकता है, ठीक है ना। तो ये सब चीजों को आप लोग ध्यान में, जैसे घर पे देखते होंगे, ठीक है ना, मम्मी बोलते बेटा टाइम कितना हुआ है, तो आपसे टाइम पूछ लिया, बता दिए कि मम्मी 8:30 हुआ, फिर ही मम्मी मोबाइल एक बार जरूर देखेंगे। क्यों? कि सही बोल रहा है गलत बोल रहा है, इसका मतलब है कि आपसे ज्यादा मोबाइल पे उनका भरोसा है। सीधे क्या करेगा, मम्मी आज छुट्टी है, क्या छुट्टी है, हाँ मम्मी, तो बिलीव आप बोलते बिलीव नहीं हुआ, वो पहले क्या करेगा, जिस स्कूल से पढ़ते हो उस स्कूल का कोई मैसेज आया है या उस स्कूल का कोई ऐप पे कोई अपडेट आया है, सबसे पहले उसको देखते, यानी मम्मी आप पे भरोसा नहीं कर रहे बल्कि वो मोबाइल पे देख रहे हैं, तभी क्या करेंगे, वो संतुष्ट होंगे, तब जाके वो क्या होगा, उनको भरोसा होगा, ठीक है ना। ये कुछ बच्चे पर होता है। चलिए तीसरा है इकोनॉमिकल, ठीक है ना, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट आज के लिए करे, कंप्यूटर हेल्प सेव टाइम लेबर एंड कॉस्ट मेकिंग इट इकोनॉमिकल टू यूज। सबको पता है, ठीक है ना, कि कंप्यूटर समय श्रम और लागत ही बचाने में मदद करता है, जिसे इसका उपयोग फिलहाल बनता है। आप देख रहे होंगे कि आप आज हर जगह एआई का इस्तेमाल किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? रोबोट का यूज किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? क्योंकि कई तरह से कि काम को तेज काम हो, समय बचे, पैसा बचे, खास करके पैसा के लिए करते हैं। हर जगह देखते होंगे कि 5 लेबर काम कर रहा है, हटाओ जी, देखो मशीन ले आते हैं, एक ही लेबर का में काम चल जाएगा, यस या नो। आज देखते हो कहता है कि एआई चैट जीपीटी आया है तो बहुत सारा का जॉब क्या हो रहा है, जा रहा है। ये बात सही है कि क्या हो रहा है, बहुत लोगों को जा रहा है, छोटा मोटा पद को क्या हो रहा है, जा रहा है, क्योंकि उसके बदले क्या कर रहा है, कंप्यूटर्स काम कर रहा है, उसके बदले एआई और चैट जीपीटी काम कर रहा है। तो छोटे मोटे लोग को क्या हो रहा है, काम जा रहा है। पहले 10 लोग काम कर रहे थे, जैसे हम लोग पहले कस्टमर केयर बन के काम बात करते थे, अब उसके बदले चैट जीपीटी चैट बॉट आ चुका है, जिससे क्या उसका नौकरी खा चुका है। तो ये सब चीजें को क्या हो रहा है, पैसे बचा रहे हैं। जैसे क्या करेंगे, हम 24 घंटा काम करवा रहे हैं तो 3 शिफ्ट में काम करवा रहे हैं 8-8 घंटा का, यानी 3 लेबर हमें लगा हुआ है, पर तीनों का लेबर का चार्ज क्या है, 10-10 हजार, यानी 30,000 रुपये महीना जा रहा है, ठीक है ना। बट क्या करिए, एक हम मशीन ले आए, आई थिंक मानी 1 लाख का मशीन ले आए, और क्या उस लेबर को 2 लेबर को हटाकर केवल 1 लेबर को रखे, तो क्या हुआ, हमें पैसा क्या हो रहा है, काफी बचने लगा। तो यही लोग आज क्या कर रहे हैं कि आज इकोनॉमिकल के लिए आज कंप्यूटर्स यानी मशीन्स का हद से ज्यादा इस्तेमाल करने लगे हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। सिक्योरिटी, है ना, सुरक्षा, सबसे आज मेन होता है क्या जी, सुरक्षा। पहले के लोग देखते होंगे घरों में बड़े बड़े ताला लगाते थे, क्यों, क्योंकि घर को सुरक्षा करना होता था। पर हम लोग अब क्या करते हैं, कंप्यूटर्स में, मोबाइल में, बैंक अकाउंट में, एटीएम कार्ड में क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का यूज करते हैं, क्योंकि अब हम लोग का सारा पैसे क्या हो चुका है, डिजिटल फॉर्म में हो चुका है। तो कह रहा सिक्योरिटी मतलब क्या है, कह रहा ये कंप्यूटर प्रोवाइड सिक्योरिटी टू डेटा यूजिंग पासवर्ड्स एंड इंक्रिप्शन एंड क्या प्रोटेक्शन मेथड, यानी हमारा क्या करता है, कंप्यूटर्स किसी भी डेटा को बहुत ज्यादा सिक्योर करता है ना, पासवर्ड से, इंक्रिप्शन से, है ना, और प्रोटेक्शन, अलग अलग प्रोटेक्शन का मेथड है उसके अंदर, यानी कंप्यूटर पासवर्ड, इंक्रिप्शन और अन्य सुरक्षा तरीकों से उपाय उपयोग करके डेटा को सुरक्षित रखता है। सबको पता है जी, है ना, जैसे कि आपके माता पिता ने आपको किस तरह से सुरक्षित रखते हैं, किसी तरह का आपको, है ना, दर्द होने नहीं देते हैं, है ना, हर तरह का आपको क्या कुछ भी होता है तो सामने आप मम्मी पापा आ जाते हैं आपको सुरक्षा के लिए, ठीक है ना। वैसा ही क्या है, कंप्यूटर्स भी, कंप्यूटर के अंदर जो भी डेटा है, जो भी है, उसको कंप्यूटर का जिम्मेदारी है कि उसको अच्छी तरह से सिक्योर करे, अच्छी तरह से उसको आपको क्या रखे, सुरक्षा रखे।
जिससे आप लोग अभी न्यूज सुन रहे होंगे माँ बेटे वाला, कितना अभी प्रचलित में चल रहा है, बहुत अच्छा लगा उस चीज को देखकर। ठीक है ना, माँ और बेटे का रिश्ता इतना स्ट्रांग होता है कि उसको कभी भी कोई जुदा नहीं कर सकता है। ठीक है ना, यानी कोई भी उसको हानि नहीं पहुंचा सकता है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगला कर रहा है मेमोरी। ठीक है ना, मेमोरी, इसके पास स्मृति है, यानी कह रहा है मेमोरी इज द पार्ट ऑफ कंप्यूटर दैट स्टोर डेटा एंड क्या जी इंस्ट्रक्शन टेम्पोरली रैम में, है ना। आपको पता है कि आपका जो भी कंप्यूटर प्रोसेस करता है वो रैम में जाकर करता है, यस या नो, रैम में डेटा को उठाता है, यस या नो बच्चे, सबको पता है। यानी जो मेमोरी है वो वहां पे क्या होता है, हमारी डेटा टेम्पोररी बेस में क्या होता है, सेव होता है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे आप वर्ड ओपन किए, ठीक है, वर्ड ओपन किए, उसमें बहुत सारे डेटा को टाइप कर दिया, पर अभी सेव नहीं किया, फिर भी आपका डेटा वहां शो कर रहा है, यस या नो। तो डेटा भी है सेव, अभी सेव है कहाँ, टेम्पोररी बेस में, कहाँ, रैम में सेव अभी है। पर कब तक है, जब तक कि वो कंप्यूटर ऑफ नहीं होता है। जैसे ही वो कंप्यूटर ऑफ हो जाएगा, पावर कट हो जाएगा, जैसे ही वो डेटा क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये चीज समझना है कि हमारा जो मेमोरी है वो क्या होता है, टेम्पोररी बेस पे क्या होता है, हमारे डेटा को स्टोर रखता है। ठीक है ना, करा स्मॉलेस्ट यूनिट इज बीट बाइनरी डिजिट 0 और 1, यानी मेमोरी के हिसाब से 0 और 1 को क्या कहेंगे, 0 1 को क्या कहेंगे, बीट कहेंगे। क्या कहेंगे जी, बीट कहेंगे। कंप्यूटर मेमोरी के अकॉर्डिंग 0 और 1 को क्या कहेंगे, हम बीट बोलेंगे। यानी मेमोरी कंप्यूटर का वह भाग है जो डेटा और निर्देशों को अस्थायी रूप से क्या करता है, संग्रहित करता है, जैसे रैम में करता है। ठीक ना, सबसे छोटी इकाई बीट क्या होता है, बीट, यानी बाइनरी डिजिट 0 और 1 होती है। सबको पता है इसके बारे में कि 0 और 1 को ही क्या कहते हैं, हम बीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बीट बोलते हैं। यहीं से हमारा मेमोरी यूनिट हमारा स्टार्ट होता है। 0 और 1 से बीट बनता है, बीट से बाइट बनता है, बाइट से केबी बनता है। इसी तरह से क्या होता है, आगे हमारा एमबी केबी जीबी आगे की ओर बढ़ता चला जाता है। तो ये सब हम विशेष कहां पढ़ेंगे, मेमोरी टॉपिक में। कहां पढ़ेंगे जी, मेमोरी टॉपिक। मेमोरी कितने प्रकार के होते हैं, मेमोरी कैसे स्टोर करता है, सारे फंक्शन के बारे में जानेंगे। बट हमारा यहाँ विशेषता जान रहे हैं कि कंप्यूटर के पास मेमोरी है जो कोई डेटा को टेम्पोररी बेस पे स्टोर रखता है। ठीक है ना, चलिए आगे बात करते हैं। अब स्टोरेज कह रहा है बच्चे कि स्टोरेज यानी कह रहा है संग्रहण, कह रहा है कि स्टोरेज इज द यूज टू स्टोर डेटा परमानेंटली। ठीक है ना, फॉर फ्यूचर यूज। जैसे आपको कह देगा बच्चे कि कंप्यूटर टेम्पोररी बेस पे कहां डेटा स्टोर रखता है, तो रैम में रखता है। पर परमानेंट बेस पे कहां रखता है, तो वो आपका सेकेंडरी डिवाइस में रखता है। हार्ड डिस्क हो सकता है, एसएसडी हो सकता है, मेमोरी कार्ड हो सकता है, फ्लैश ड्राइव, या जो भी सेकेंडरी डिवाइस है वहां पे परमानेंट के लिए डेटा क्या करता है, स्टोर करता है। पर टेम्पोररी के लिए रैम में रखता है। ठीक है ना, यानी संग्रहण का उपयोग डेटा को भविष्य के लिए स्थायी रूप से सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है। जैसे हार्ड डिस्क हो गया, एसएसडी हो गया। आपका हार्ड डिस्क पे पता है HDD बोला जाता है, क्या बोलता है, HDD, इसको बोला जाता है हार्ड डिस्क ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव बोला जाता है। और एसएसडी को क्या बोलते हैं, एसएसडी को क्या बोलते हैं, सॉलिड स्टेट, क्या बोलते हैं इसको, सॉलिड स्टेट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सॉलिड स्टेट ड्राइव बोला जाता है। ठीक है ना, ये सब पढ़ेंगे, ये सब जब मेमोरी में आएंगे ना तो विशेष एकदम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, पर अभी मैं यहाँ पे आया तो HDD का स्टैंडर्ड नेम क्या होता है और HDD का स्टैंडर्ड नेम क्या होता है। HDD का होता है ना आपका हार्ड डिस्क ड्राइव, और SSD क्या होता है, सॉलिड स्टेट ड्राइव होता है। ठीक है, ये सब चीजें को अभी थोड़ा समझना है। आगे जैसे मेमोरी आएगा, मेमोरी टॉपिक में हम लोग सभी चीज को समझेंगे आसानी से। आगे टॉपिक हमारा है लिमिटेशन। क्या नाम है जी, लिमिटेशन या डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर में क्या है जो आदमी की अपेक्षा उसमें लिमिट है। आदमी में होता है पर कंप्यूटर्स में नहीं होता है ना। तो कह रहा देयर आर फ्लोइंग लिमिटेशन एंड डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटर्स। तो आइए आगे बात करते हैं कौन कौन होता है। पहला कह रहा नो आईक्यू। आईक्यू का मतलब होता है इंटेलिजेंस क्वाइटेंट, यानी कंप्यूटर्स के पास कोई आईक्यू नहीं होता है, वो खुद से डिसीजन नहीं ले सकता है। कह रहा ये कंप्यूटर इज मशीन दैट हैज नो इंटेलिजेंस टू परफॉर्म एनी टास्क। किसी परफॉर्म को टास्क करने के लिए उसके पास एबिलिटी नहीं है। कह रहे कंप्यूटर एक मशीन है, इसमें स्वतः बुद्धिमत्ता नहीं होती है। सबको पता है जब तक यूजर्स इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे वो खुद से काम नहीं करेंगे।
Each instruction has to be given to computer, यानी इसे हर कार्य के लिए निर्देश देना आवश्यक होता है। ये कंप्यूटर कैन नॉट टेक एनी डिसीजन ऑन इट्स ऑन, यानी कंप्यूटर अपने आप कोई निर्णय नहीं ले सकता है। ये सच्ची बात है कि कंप्यूटर्स अपने खुद से कोई तरह का निर्णय डिसीजन नहीं ले सकता है जब तक उसको मानव कोई तरह का इंस्ट्रक्शन या निर्देश नहीं देगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। डिपेंड, यानी कंप्यूटर जो होता है यूजर्स पे निर्भर करता है। इट फंक्शन एज पर द यूजर इंस्ट्रक्शन, सो इट इज फुल्ली डिपेंडेंट ऑन द ह्यूमन बींग्स, यानी कंप्यूटर उपभोक्ता के निर्देशों के अनुसार कार्य करता है, इसीलिए यह पूरी तरह मानव पर निर्भर होता है। सही बात है कि वो कंप्यूटर्स जो है वो पूरी तरह से क्या है ना, डिपेंडेंसी है, यह निर्भरता मानव यूजर्स पे क्या करता है, वो पूरी तरह से निर्भर रहता है। जो भी काम करेगा वो मानव के द्वारा ही होगा। ऐसा थोड़ी कि कंप्यूटर आप बंद कर दिया वो चालू हो गया, स्विच खुद से चालू किया और खुद से वो चालू करे गाना बजना स्टार्ट हो गया, नहीं, ऐसा नहीं होता है। मानव ने उसको क्या करेगा, चालू करेगा, गाना ऑपरेट करेगा, तभी जाकर क्या करेगा, वो फंक्शन करेगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, है ना। इन्वायरमेंट, वातावरण कह रहा है कि द ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट ऑफ द कंप्यूटर शुड बी, है ना, डस्ट फ्री एंड सुटेबल। कंप्यूटर के कार्य करने की वातावरण धूल मुक्त और उपयोगी होना चाहिए। यानी कहा जा रहा है कि कंप्यूटर्स का यूज कर रहे हो तो आपको उसको सही तरह से सुरक्षित रखना पड़ेगा, है ना। उसको साफ सफाई पे ध्यान देना पड़ेगा, टाइम टू टाइम उसको रिपेयरिंग करना पड़ेगा, उस पर ध्यान देना पड़ेगा। जैसे आप लोग देखते होंगे बड़े बड़े मशीन को चलने के लिए आज ठंडे की जरूरत होती है, यानी एसी की जरूरत होती है। गर्मी में नहीं चलेगा, वो बंद हो जाएगा। कंप्यूटर को भी ज्यादा हीटिंग मिलेगा तो क्या हो जाएगा, वो बंद हो जाएगा। ठीक है ना, उसको भी थोड़ा सा इन्वायरमेंट सही होना चाहिए, थोड़ा नॉर्मल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ज्यादा हीट है तो कंप्यूटर उतना प्रोपर से वर्क नहीं करेगा। जैसे आप लोग देखते होंगे कहीं मेडिकल में गए होंगे, चाहे ऐसे आपको एटीएम की दुकान में गए होंगे तो देखते वहां कंपलसरी है कि एटीएम में एसी लगा हुआ होता है। क्यों? क्योंकि वो आपके लिए नहीं है कि कोई आपका कस्टमर आएंगे तो हवा खाएंगे चाहे ठंडा फील करेंगे, नहीं। वो क्या है, वो मशीन को मेंटेन रखने के लिए, मशीन का टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए एसी लगाया गया है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। कह रहा है नो फीलिंग, जैसे आपके पास क्या फीलिंग होते हैं, है ना। फीलिंग क्या होते हैं, कभी चोट लग गया या कभी कुछ खाने का हो या कुछ बोलने का हो तो आपके पास ये फीलिंग होता है, ठीक ना। पर कंप्यूटर के पास ऐसा कोई फीलिंग नहीं होता है कि वो कहे कि मुझे खाना दे दो, मुझे नाश्ता दे दो या मुझे टहलाने ले चलो, वैसा नहीं कुछ होता है। ठीक है ना। करे कंप्यूटर हैव ए नो फीलिंग और इमोशंस, कोई इमोशंस नहीं होता है। जैसे आप पार्टी में जाते हैं तो मम्मी मुझे वो चाहिए, मुझे जिलेबी चाहिए, मुझे चाउमीन चाहिए, कंप्यूटर से ऐसा कभी आपसे कोई डिमांड नहीं करेगा। इट कैन मेक जजमेंट बेस्ड ऑन द फीलिंग, टेस्ट ऑन क्या एक्सपीरियंस, नॉलेज अनलाइक द ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है ना, इसके पास आपका कोई भी एक्सपीरियंस नहीं, कोई भी आपका टेस्ट नहीं होता, कोई फीलिंग नहीं होता। यानी कंप्यूटर्स में किसी प्रकार के भावना या भावनाएं नहीं होती है। यह मनुष्य की तरह भावना, स्वाद, अनुभव या ज्ञान के आधार पर निर्णय नहीं ले सकता है। सही बात है, ऐसा नहीं कि आप रोड पे जा रहे हैं और देख रहे हैं नाला है तो आप साइड से कट जाते हैं, पर रोबोट को कहेगा तो कटेगा, वो गड्ढे में कूद जाएगा। यस या नो। तो ये सब चीजें को अपने हिसाब से, जैसा आप लोग देखते हैं उसके हिसाब से क्या होते हैं, अपने हिसाब को एडजस्ट करते हैं। यस या नो। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि कुछ स्कूल है, उसमें क्या है, कुछ प्रोग्राम है, तब कुछ क्या आ रहा है, गेस्ट आने वाले हैं। ठीक है, तो गेस्ट का टाइमिंग था 7 बजे। सभी लोग स्टूडेंट ने क्या कर दिया, सभी लोग गेस्ट आ रहे हैं, है ना, आने के इंतजार कर रहे हैं। जैसा ही गेस्ट आएंगे, आने कितना 7 बजे पर आए 9 बजे, उस टाइम क्या कर दिया गया, फूल बरसा दिया गया। बट उसके मानव की जगह रिप्लेस करके आपका रोबोट आ गया। अब उसको इंस्ट्रक्शन दे दिया कि जैसे ही 7 बजेगा आपको वेलकम सॉन्ग स्टार्ट कर देना है, फूल स्टार्ट कर देना है। ठीक है ना। अब उसमें कमांड दे दिए, जैसे ही 7 बजेगा अपना काम करना स्टार्ट। यानी वो गेस्ट आए या ना आए उससे कोई फर्क नहीं, टाइम हुआ और क्या हो गया, वो अपना काम करना स्टार्ट, है ना। क्योंकि वो सिचुएशन को नहीं देखा, वो टाइम को देखा। क्या देखा, वो टाइम को देखा, कोई सिचुएशन को नहीं देखा। पर ह्यूमन क्या करते हैं, अपनी सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को हैंडल करते, अपने आप को एडजस्ट करते। ओ अभी सर अभी गेस्ट ही नहीं आया, चलो जाओ रुक जाओ जी,
जैसे ही आए अपना काम करना स्टार्ट। पर कंप्यूटर्स या मशीन्स या आपका रोबोट टाइम के हिसाब से क्या करता है, वो काम करता है। चलिए आगे बात करते हैं। नो सेल्फ केयर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, नो सेल्फ केयर। सबको पता होना चाहिए कि कंप्यूटर के पास है ना स्व देखभाल का अभाव होता है। जैसे आप क्या करते हैं, खुद से आप स्कूल से आए, अपने ओ माय गॉड मैं कितनी गंदी हो गई हूँ, है ना, तुरंत अपना मेकअप स्टार्ट, तुरंत क्या जी अपना फेयर एंड लवली लिप लगाना स्टार्ट कर देते हो, यस या नो, क्योंकि अदर आपको क्लासेस जाना होता है, ठीक है ना, तो तुरंत एकदम 10 मिनट में क्या होता है, फीट फाट हो जाते हैं। क्या स्कूल का मैंने ड्रेस क्या पहना था और यहाँ क्या जाना है ना, शॉर्ट कपड़े या जूती या जो भी है उस चीज से क्या करते हैं, अपने आप को एडजस्ट करके क्लास के लिए निकल जाते हैं, यस या नो, ठीक है ना। तो ये आपका कंप्यूटर में नहीं है। कंप्यूटर कहाँ जा रहा है, कहाँ पे है, उसमें कोई तरह का क्या सेल्फ केयर नहीं है, पर आप में है। स्कूल जा रहे हैं तो अलग ड्रेस, पार्टी जा रहे हैं तो अलग ड्रेस, उसके पास अपना खुद सेल्फ केयर है, अपने आप को कैसे केयर करना आपके पास एबिलिटी है। पर कंप्यूटर के पास नहीं, कंप्यूटर आप पे डिपेंड करता, आपको उसको सही से देखभाल करने के लिए आप हैं, आप देखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। ये कंप्यूटर कैन नॉट टेक केयर इटसेल्फ, यानी कंप्यूटर्स अपनी देखभाल स्वयं नहीं कर सकता है, सही बात है। इट डिपेंड्स कंप्लीटली ऑन ह्यूमन फॉर द ऑपरेशन एंड क्या जी मेंटेनेंस, सही बात है। इसके संचालन, ऑपरेशन और रख रखाव के लिए यह पूरी तरह है ना मनुष्य पर निर्भर रहता है, सही बात है। कह रहा है कि इट डज नॉट हैव फीलिंग और क्या अवेयरनेस टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ, यानी इसमें अपनी सुरक्षा के प्रति कोई भावना या जागरूक नहीं होती है, ठीक है ना। कह रहा इट कैन मेक डिसीजन फॉर इट्स ऑन सेफ्टी, यानी यह अपनी सुरक्षा के लिए स्वयं निर्णय नहीं ले सकता है, बात सही है। जैसे अपने आप को निर्णय लेते हैं, ठंडा लगा स्वेटर पहन लिए, गर्मी लगा नॉर्मल कपड़ा पहन लिए, या नाइट को देखते होंगे ठंडा लगने लगा तो अपना कंबल ओढ़ लिए, चादर ओढ़ लिए, खुद से अपने आप को केयर करते। पर इसके पास कोई अपना कोई केयर नहीं करता है, वो खुद से क्या सेल्फ केयर नहीं कर सकता है। वो डिपेंड करता है यूजर्स पे कि कैसे अपने कंप्यूटर को मेंटेन रखेंगे, टाइम टू टाइम अपडेट करते रहेंगे, टाइम टू टाइम रिपेयरिंग करते रहेंगे, किसी तरह का फंक्शन को अच्छे तरह से ऑपरेट करेंगे। चलिए ये सब चीजें हो जो क्या इसमें लिमिटेशन है, जो कंप्यूटर में नहीं है, यूजर्स में है पर कंप्यूटर में नहीं है। हमारे आपका फादर ऑफ कंप्यूटर्स है ना जी, चार्ल्स बेबेज हैं, और जो फर्स्ट प्रोग्रामर हैं एडा लवलेस अगस्टा, वो है। हम ये दोनों के बारे में क्या करेंगे आज, पूरी तरह से उनके बारे में फुल डिटेल में क्या करेंगे, जानेंगे कि चार्ल्स बेबेज कौन थे, वो कहाँ के रहने वाले थे, हर चीज को क्या करेंगे आज के क्लास में हम समझेंगे। क्यों समझेंगे, क्योंकि हमारे कंप्यूटर के फील्ड में ये दोनों का काफी ज्यादा योगदान है। अगर ये दोनों नहीं होते तो शायद आज हम कंप्यूटर जो देख रहे हैं वो कंप्यूटर मुझे देखने के लिए नहीं मिलता। तो इनके बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए कि हमारे फादर कंप्यूटर हैं वो कहाँ के रहने वाले थे, वो क्या थे, वो कैसे थे, और हमारे जो एडा लवलेस अगस्टा है जो फर्स्ट प्रोग्रामर हैं, जो हमारे कंप्यूटर के लिए प्रोग्राम लिखे थे। इस कारण से हम लोग क्या करें आज हम डिजिटल फॉर्म में देख रहे हैं, तो उनके बारे में जानेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमारा है कि अबाउट फादर ऑफ कंप्यूटर्स चार्ल्स बेबेज। आज क्या करेंगे हम इनके बारे में जानेंगे, यानी चार्ल्स बेबेज के बारे में जानेंगे। तो ये देख रहे हैं चार्ल्स बेबेज का इमेज आप देख रहे हैं, यही वो सज्जन है, यही वो है जिनको कारण हम लोग कंप्यूटर आज यूज कर रहे हैं। तो इनका बेसिक इंफॉर्मेशन जानते हैं। कर रहा है फुल नेम क्या है इनका, चार्ल्स बेबेज है जी, ठीक है ना। इनका जो जन्म हुआ है, बॉर्न हुआ कब हुआ जी, 26 दिसंबर 1791, यानी 1791 में इनका क्या हुआ है, जन्म हुआ है। ये कहां से बिलोंग करते थे, ये बर्थ स्थान क्या इनका है, इनका बर्थ स्थान लंदन कहाँ है जी, इंग्लैंड। यानी इनका जो जन्म हुआ था वो इंग्लैंड में हुआ था। इंग्लैंड में कहा जी, लंदन में हुआ था, ठीक ना। अब ये कब डेथ कर गए जी, ये 18 अक्टूबर 1871 में लगभग 18 ईयर्स की आयु में क्या हो गए हैं, हम लोग के बीच से वो चले गए। यानी इतना बड़ा योगदान देकर ये क्या हो गए, 18 ईयर्स के बाद हम लोग के बीच से चले गए। और आज देखिए वो भले चले गए पर उनका नाम हर जगह, हर देश, हर कंट्री में क्या हो रहा है, उनका नाम लिया जा रहा है और उनका स्वागत किया जा रहा है, यानी उनको इज्जत दिया जा रहा है, उनको याद किया जा रहा है। ये क्या थे, क्या प्रोफेशन से क्या थे,
तो कह रहा है ये मैथमेटिशियन थे, है ना, इन्वेंटर थे और क्या इंजीनियर थे, है ना। कह रहा है ही इज नोन एज ए फादर ऑफ कंप्यूटर। सबको पता है कि चार्ल्स बेबेज को, है ना, क्या से जाना जाता है, फादर ऑफ कंप्यूटर के से जाना जाता है। यस या नो। तो ये पता आप लोग को होना चाहिए कि चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर में काफी ज्यादा योगदान था, तभी हम लोग क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो इनके बारे में ये पता होना चाहिए। बेसिक इंफॉर्मेशन है, मैं ज्यादा कुछ विशेष नहीं बता रहा हूं, मैं बेसिक इंफॉर्मेशन बता रहा हूं कि चार्ल्स बेबेज क्या थे, उनका जन्म कहाँ हुआ, उनका बर्थ पैलेस क्या था, वो डेथ कब की और प्रोफेशन से वो क्या थे, है ना। ये सब सारी चीज को मैंने एक पॉइंट में मैंने बात कर दिया। नेक्स्ट है हमारा, वो है हमारा फर्स्ट प्रोग्रामर एडा लवलेस अगस्टा। अगर कोई पूछेंगे कि अच्छा सर फादर ऑफ कंप्यूटर को हम चार्ल्स बेबेज को, है ना, कहते हैं, ठीक ना, फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज को कहते हैं, तो क्या इनका भी कंप्यूटर के प्रति योगदान है, तो इनको क्या हम मदर ऑफ कंप्यूटर बोल सकते हैं, मदर ऑफ कंप्यूटर बोल सकते हैं। ठीक है, मदर ऑफ कंप्यूटर बोल सकते हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा, इनको जनरल भाषा में हम बोल सकते हैं, जनरल भाषा में बोल सकते हैं। आपका गूगल भी बोलता है, क्या बोलता है, आपका गूगल भी कहता है कि एडा लवलेस अगस्टा को फादर ऑफ कंप्यूटर की हम बोल सकते हैं, पर ये एनसीईआरटी नहीं बोलता है। एनसीईआरटी कहता है कि चार्ल्स बेबेज को ही फादर ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं और एडा लवलेस अगस्टा को जनरल भाषा में मदर ऑफ कंप्यूटर हम उनको बोल सकते हैं, पर उनको मेन रूप से उनको फर्स्ट प्रोग्रामर की उपाधि दिया गया है। यानी जब आगे पढ़ोगे तो इनको फर्स्ट प्रोग्रामर ही बोलेंगे, पर बेसिक अवेयरनेस में क्या कर सकते हैं, हम लोग मदर ऑफ कंप्यूटर बोल सकते हैं। अगर कोई पूछ दिया जाए कैसे बताइए जी फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज है, तो मदर ऑफ कंप्यूटर किसको कह सकते हैं, तो आम भाषा में जनरल अवेयरनेस में बोल सकते हैं कि हम एडा लवलेस अगस्टा को हम, है ना, मदर ऑफ कंप्यूटर हम बोल सकते हैं। ठीक ना, पर इनका वास्तविक क्या है, फर्स्ट प्रोग्रामर है। ठीक है ना, चलिए आगे बात करते हैं, इनका बेसिक इंफॉर्मेशन समझते हैं। क्या रहा है फुल नेम, क्या रहा है लेडी एडा लवलेस अगस्टा। क्या नाम है, लेडी एडा लवलेस अगस्टा इनका नाम है। जन्म कब हुआ था, 10 दिसंबर आपका 1815 यानी 1815 में क्या हुआ था, इनका जन्म हुआ था। इनका भी बर्थ पैलेस क्या था, लंदन इंग्लैंड में हुआ था। ठीक ना, पर ये डेथ कब कर गए, ये 27 नवंबर, है ना, 1852 यानी बहुत कम आयु में डेथ कर गए, यानी लगभग 37 ईयर्स की क्या हुए हम लोग के बीच रहे और ये क्या हो गए, चले गए। यही आप लोग देख रहे हैं, एडा लवलेस अगस्टा जी यही हैं, आप देख रहे हैं इन्हीं का योगदान। आज जो डिजिटल फॉर्म में यूज कर रहे हैं, आज कोड यूज कर रहे हैं, प्रोग्राम यूज कर रहे हैं। आज पता है कि ठीक है आपको लग रहा होगा प्रोग्राम, पर आज जितना भी वेबसाइट या जितना भी सॉफ्टवेयर है, जितना भी सब चीज हो रहा है, सब प्रोग्राम के हेल्प से हो रहा है। यानी ये नहीं होते तो शायद हम तरह तरह का जो एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, वेबसाइट यूज कर रहे हैं और डिवाइस भी यूज कर रहे हैं, ये शायद ये नहीं होता, क्योंकि ये इन्हीं का यही है जो एल्गोरिथम लिखे थे कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए। कौन सा प्रोग्राम के, एनालिटिकल इंजन के लिए। ये प्रोफेशन से क्या थे, ये मैथमेटिशियन थे एंड क्या थे, राइटर थे। ठीक है ना, ये प्रोफेशन क्या थे, ये मैथमेटिशियन थे और क्या थे, राइटर थे। ठीक है, तभी तो प्रोग्राम लिखे थे। करा कि ही इज नोन एज द फर्स्ट प्रोग्रामर, है ना, फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर। इनको क्या कहते हैं, फर्स्ट प्रोग्रामर के नाम से इनको जाना जाता है। मैं पहले ही कई बार बोल चुका हूं कि इनको एडा लवलेस अगस्टा को फर्स्ट प्रोग्रामर के नाम से बोला जा सकता है, पर टेम्पोररी अवेयरनेस के लिए क्या कर सकते हैं, हम इनको मदर ऑफ कंप्यूटर भी हम बोल सकते हैं। आप ऐसे क्यों कहते हैं, इनको हम कुछ समय के लिए क्यों कह सकते हैं, आम भाषा में क्यों कह सकते हैं, तो बात को समझिएगा। जैसे कि आपको पता है कि आपके पिताजी हैं, मेन रूप से पिताजी आपके हैं, पर क्या होते हैं, सभी लोग कहते हैं आप स्कूल जाते हैं या कहीं भी जाते हैं पढ़ने के लिए, आपको गुरुजी पढ़ाते हैं, तो सभी लोग पिताजी आप लोग को बोलते होंगे कि बेटाजी गुरुजी भी है ना आपके पिता के रूप है। क्या है जी, वो आपके पिता के रूप हैं, वो पिताजी के रूप में है। तो क्या ऐसा कभी देखे हो कि अपने आधार कार्ड में भी कोई गुरु का नाम लिखे हो, नहीं ना। आम भाषा में उनको बोल सकते हैं कि टीचर्स भी क्या है, पिता का रूप है, पर उनको कहीं भी डोनेट, कहीं भी उनको कहीं भी लिखा नहीं जाता। ऐसा नहीं है कि आप अपने पिता का नाम हटा दिए और अपने गुरुजी का नाम लिख दिए, ऐसा नहीं। आम जनरल अवेयरनेस के लिए बोल सकते हैं कि हम गुरुजी हमारे पिता के समान होते हैं, क्योंकि वो पिता और माता की तरह क्या करते हैं, हमारे पिता और माता के बाद क्या करते हैं, गुरुजी ही हैं जो आपके अच्छी तरह से भविष्य के लिए सोचते हैं और आगे आपकी रास्ता क्या करते हैं, दिखाते हैं, और अपने माता पिता की तरह क्या करते हैं, वो आप
उनको देखभाल करते हैं और आपको वो क्या करते हैं, इज्जत देते हैं। ठीक है ना। तो ये था हमारा दो इंपॉर्टेंट टॉपिक था। एक था फादर ऑफ कंप्यूटर्स, एक आपको फर्स्ट प्रोग्रामर इन द वर्ल्ड। ये दोनों के बारे में आप लोग को जानकारी होना चाहिए था। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि कंप्यूटर के विकास में इन दोनों का काफी ज्यादा योगदान है। जैसे कि आपका डेवलप में क्या है, माता पिता का योगदान है। तो माता पिता के हर एक चीज के बारे में क्या करते हो, आप जानते हो, है ना। उनका क्या चॉइस है, क्या अच्छा लगता है, क्या उनको पसंद है, हर चीज के बारे में, मूवमेंट के बारे में जानते हैं। इसी तरह से क्या करते हैं, मैं भी इनके बारे में जानना चाहिए, आपको भी इनके बारे में जानना चाहिए। ठीक है। आज वो हमारे बीच नहीं है, पर उनका जो दिया गया उपहार है, वो दिया गया पहचान है, जो हर गली में, हर मोहल्ला में, हर घर में क्या है, आज प्रेजेंट है। ठीक है। चलिए, हमारा कहा जा रहा है कि एप्लीकेशंस एंड यूजेज ऑफ कंप्यूटर्स। ठीक है। कि कंप्यूटर का इस्तेमाल क्या है, उसका उपयोग क्या है, उसका यूज क्या है। आज आइए जानते हैं कि इसका यूज कहाँ कहाँ और किस तरह से किया जा रहा है। तो सबसे मैं पहले यहाँ पे एक छोटा सा ग्राफ के माध्यम से मैं यहाँ बताना चाह रहा हूँ, है ना। समझिएगा। सबसे पहले तो सबसे पहला बिजनेस में किया जा रहा है इसका यूज, बैंक में किया जा रहा है, इंश्योरेंस में किया जा रहा है, एजुकेशन में किया जा रहा है, मार्केटिंग में किया जा रहा है, हेल्थ केयर में किया जा रहा है, इंजीनियरिंग डिजाइन में किया जा रहा है, मिलिट्री में किया जा रहा है, कम्युनिकेशन में किया जा रहा है और गवर्नमेंट फील्ड में किया जा रहा है। यानी बहुत सारे, ऐसा नहीं कि 10 ही फील्ड में बताया, बहुत जगह यूज किया जा रहा है। मैं यहाँ पे कुछ लिया हूं कि आपको यूज किया जा रहा है। ठीक है। तो मैंने केवल बताया कि कहाँ कहाँ यूज किया जा रहा है। पर आपसे कोई पूछ दिया जाए कि बताइए जी, बिजनेस में किस पर्पज से यूज कर रहे हैं जी, आप बिजनेस में यूज कर रहे हैं, तो क्या कंप्यूटर केवल रखने के लिए, शो करने के लिए यूज कर रहे हैं? नहीं, उसके द्वारा कुछ वर्क कर रहे हैं, है ना। कोई डेटा को मैनिपुलेट कर रहे हैं, डेटा को एनालाइज कर रहे हैं, तो कैसे कर रहे हैं? तो आइए हम कोशिश किए हैं कि आपको बारी बारी से क्या करें, सारे टॉपिक पे क्या करें, यानी सारे यूजेज पे क्या करें, हम आपको बताएं। क्योंकि देखिए, आज का जो हमारा जो नॉलेज होना चाहिए, ज्यादा डिटेल में होना चाहिए। क्योंकि आपका हर एक एग्जाम में किसी न किसी तरह से क्या करता है, पूछता है। तो आइए थोड़ा सा मैं कोशिश किया हूं कि इसको विस्तार से क्या करें, आपको समझाएं। समझिएगा। यहाँ पे भी वही कह रहा है कि आपका क्या है जी, एप्लीकेशंस एंड यूजेज ऑफ कंप्यूटर। तो कह रहा है कि देयर आर फॉलोइंग, है ना, एप्लीकेशंस एंड यूजेज ऑफ कंप्यूटर। जैसे ऊपर में बताया कि विभिन्न जगह पे क्या किया जा रहा है, विभिन्न तरीका से क्या किया जा रहा है, कंप्यूटर का यूज किया जा रहा है। तो आइए समझते हैं। सबसे पहला कहा जा रहा है बिजनेस। क्या कहा जा रहा है कि बिजनेस में कंप्यूटर का इस्तेमाल बिजनेस में किया जा रहा है। बिजनेस में क्यों किया जा रहा है, समझिएगा। कह रहा है कि कंप्यूटर की उच्च गति, है ना, प्रभावशीलता, ठीक ना, शुद्धता और विश्वसनीय और बहुत उपयोगी होती है। सबको पता है कि आज कहीं भी लीजिए, आज आप किसी को सेलेक्ट करते हैं तो वो उसमें बेहतर देखते हैं कि इसमें क्या ज्यादा अच्छाई है, यानी अच्छाई देखते हैं। क्या किसी फालतू चीज को यूज करते हैं? नहीं यूज करते हैं। तो व्यवसाय में कंप्यूटर का इस्तेमाल इसलिए किया जा रहा है कि जो आपका कहा जा रहा है कि ये जो कंप्यूटर है, किसी काम को तेजी से काम करता है ना, लगातार बिना थके काम करता है, ये बिना मिस्टेक के काम करता है, और ये बहुत पर्पस से इसका है, क्योंकि कंप्यूटर को का इस्तेमाल मल्टीपल वर्क के लिए करते हैं। इसीलिए क्या होता है, बिजनेस में कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है ना। अब बताइए कि अच्छा बताइए, हम तो समझ गए कि कंप्यूटर का इस्तेमाल क्यों करते हैं। क्योंकि कंप्यूटर क्या है, बहुत ज्यादा उपयोगी है, बिना मिस्टेक का वर्क करता है, बहुत तेजी से वर्क करता है, इस पर्पज से यूज करते हैं। पर अच्छा बताइए, यूज करते हैं तो उसके माध्यम से करते क्या क्या है। तो जैसे बच्चे बच्चे, है ना, पेरोल कैलकुलेशन करते हैं। क्या करते हैं जी, पेरोल कैलकुलेशन यानी वेतन गणना करते हैं, है ना। आपका बजटिंग करते हैं, यानी बजट बनाना होता है, या सेलिंग एनालिसिस करना होता है, बिक्री विश्लेषण करना होता है, या फाइनेंशियल, है ना, फोरकास्टिंग होता है, या आपका मेंटेनिंग एम्प्लॉय डेटा होता है, यानी कर्मचारियों का हर तरह का डेटा क्या होता है, स्टोर करना होता है, या मेंटेनेंस ऑफ स्टॉक करना होता है। तो सारे के सारे कंप्यूटर के द्वारा ही क्या किया जाता है, यूज लेकर किया जाता है। चलिए नेक्स्ट है बैंकिंग। सबको पता है कि आज बैंकिंग में क्या है, बिना कंप्यूटर के अलावा कोई भी काम पॉसिबल नहीं हो। शायद कोई भी वर्क ऐसा ना हो कि वो कंप्यूटर के अलावा वो कर सके। ठीक है ना। तो कह रहा है कि टूडे, कह रहा है
कि टुडे बैंकिंग ऑलमोस्ट टू है ना टोटली डिपेंडेंट ऑन कंप्यूटर। कहा जा रहा है कि आज बैंकिंग प्रणाली लगभग पूरी तरह कंप्यूटर पर निर्भर है। मैं पहले बताया कि आज जो हमारा जो बैंकिंग सेक्टर है पूरी तरह से कंप्यूटर पे डिपेंडेंट हो चुका है। कह रहा है बैंक प्रोवाइड फॉलोइंग फैसिलिटीज, यानी कह रहा है बैंक निम्नलिखित सुविधा प्रदान करती है ना। ऑनलाइन अकाउंट सुविधा जिसमें चालू बैलेंस, जमा, ओवरड्राफ्ट, ब्याज शुल्क या इंटरेस्ट चार्ज, शेयर, हर चीज को क्या करता है, वो क्या करता है, आपको शामिल करता है। ठीक है, कह रहा है कि एटीएम मशीन्स आर मेकिंग ए इवेंट इजी फॉर द क्या कस्टमर टू डील द विद बैंक। ठीक है ना, कह रहा है एटीएम मशीनों ने ग्राहकों के लिए बैंकिंग कार्य को और भी आसान बना दिया है। सही बात है। आज देखते हो पहले क्या होता है, किसी भी चीज को काम करने के लिए बैंक जाना पड़ता था, बैंक में नंबर लगाइए, टाइम वेस्ट करिए। पर आज क्या होता है कि हमारे एटीएम है, आज एटीएम के द्वारा क्या करते हैं, हम विड्रॉ भी कर सकते हैं और डिपॉजिट भी कर सकते हैं, यस या नो, यानी जमा भी करते हैं और निकासी भी करते हैं। तो उसमें क्या होता है, जो एटीएम होता है उसमें क्या होता है, कंप्यूटर इनबिल्ड क्या होता है, यानी उसमें कंप्यूटर फंक्शन काम होता है, यानी उसमें कंप्यूटर का ही इस्तेमाल किया गया है, यस या नो। चलिए आगे बात करते हैं। आज देख रहे हैं तरह तरह का इंश्योरेंस हो रहा है, वो चाहे आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस हो, चाहे आपकी इंश्योरेंस हो, चाहे आपकी फैमिली का इंश्योरेंस हो, यहाँ तक कि आज अंग का किसी पार्ट का इंश्योरेंस हो रहा है, हर चीज का इंश्योरेंस है। तो इंश्योरेंस कंपनी भी क्या कर रहा है, कंप्यूटर का यूज कर रहा है। क्यों कर रहा है बच्चे, कर रहा है इंश्योरेंस इंश्योरेंस कंपनी आर कीपिंग आर क्या जी, है ना, कीपिंग ऑल रिकॉर्ड अप टू डेट विथ द क्या, द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स। कह रहा है कि बीमा कंपनी कंप्यूटर की सहायता से अपनी सभी रिकॉर्ड को, है ना, अत्यंत अप टू डेट रखती है, यस या नो, यानी कंप्यूटर के माध्यम से क्या करता है, अपडेट, वो सारे डेटा को क्या करता है, अपडेट रखता है, ताकि उसको हर चीज की जानकारी क्या हो, प्रॉपर तरह से उसको मिलता रहे। कह रहा है कि द इंश्योरेंस कंपनी फाइनेंस हाउस एंड क्या जी स्टॉक ब्रोकिंग फॉर्म और द वायरली यूजिंग द कंप्यूटर फॉर देयर, है ना, कॉन्सेंटर। ठीक है ना, यहां पे कह रहा है कि बीमा, कह रहा है कि बीमा कंपनी, वित्तीय संस्था और स्टॉक ब्रोकिंग फर्म अपने कार्यों के लिए कंप्यूटर के व्यापक रूप से उपयोग करता है। सबको पता है कि किसी तरह का भी काम हो, या वित्तीय संस्था हो, फाइनेंशियल हाउस का काम हो, या स्टॉक ब्रोकिंग का हो, या अपने कार्य के लिए हो, सभी तरह का क्या करता है, वो कंप्यूटर का अपने में यूज करता है, अपने के लिए इस्तेमाल करता है। अब आइए कि ठीक है, हम तो समझ गए किस लिए यूज करता है, पर आप बताइए कैसे, किस पर्पज से यूज करता है। कह रहा है कि, कह रहा है कि बच्चे यहाँ पे कह रहा है कि पॉलिसी जारी रखने के लिए, की प्रक्रिया के लिए करता है, पॉलिसी की प्रारंभिक तिथि के लिए, जानकारी के लिए, अग्नि देय की किस्त क्या है उसके लिए, है ना, परिपक्व तिथि के लिए, ठीक है ना, देय ब्याज के लिए, और सर्वाइकल बेनिफिट और बोनस के लिए, हर चीज के पर्पज से क्या होता है, हम ये फाइनेंस इंश्योरेंस कंपनी ने क्या करता है, कंप्यूटर का यूज करता है, ताकि उसको अगला व्यय क्या है, अगला इंटरेस्ट क्या है, अगला दे ब्याज क्या है, बोनस क्या है, हर एक चीज क्या होता है कंप्यूटर पे अपडेट मिलता रहे, इसलिए क्या करता है, इंश्योरेंस कंपनी ने क्या करता है, कंप्यूटर का इस्तेमाल करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा एजुकेशन। आज पता होना चाहिए कि कंप्यूटर के साथ साथ हर फील्ड में के लिए एजुकेशन कितना क्या हो चुका है, पावरफुल हो चुका है। एक एजुकेशन सबसे बड़ा वेपन है, जिसके पास सही एजुकेशन नहीं है वह आज बहुत मुश्किलों में क्या झेलना पड़ जाता है। यानी ऐसा नहीं, क्या एजुकेशन का मतलब ये नहीं केवल पैसे का अर्निंग करना, एजुकेशन का मतलब ये होता है कि अपने आप को अच्छी तरह से कहीं भी किसी भी फील्ड में अच्छी तरह से सरवाइव करना। ठीक है ना, तो कह रहा है यहाँ पे कि द कंप्यूटर हैज प्रोवाइड ए लॉट ऑफ क्या जी, आपका फैसिलिटीज इन द एजुकेशन सिस्टम। यह कह रहा है कि कंप्यूटर ने शिक्षा प्रणाली के अनेक सुविधाएं प्रदान की है। सही बात है कि आज कंप्यूटर के कारण शिक्षा एजुकेशन कितना इजी हो चुका है। आज ऑनलाइन एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं तो किसका देन है, कंप्यूटर का देन है, किसका देन है, टेक्नोलॉजी का देन है। ठीक है ना, कह रहा है शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर एक महत्वपूर्ण उपकरण है के रूप में उपयोग होता है, जिसे, है ना, सीबीई यानी कंप्यूटर बेस्ड एजुकेशन कहा जाता है। मैं भी बताया कि आज कंप्यूटर के बिना कोई भी आपका एजुकेशन संभव नहीं है। आज ऑनलाइन एजुकेशन हो रहा है, सारे के सारे मोबाइल पे हो रहा है,
सारे के सारे कंप्यूटर के द्वारा प्राप्त कर रहे हैं। तो क्या है, ये सब सारे के सारे कंप्यूटर यानी सीबीई कंप्यूटर बेस्ड एजुकेशन कहा जाता है, ठीक है ना। सीईबी को में सीखने की प्रक्रिया को नियंत्रण, कंट्रोल, डिलीवरी और क्या जी इवोल्यूशन शामिल होता है, ठीक है ना। ये सब सारे के सारे क्या होता है, सीबीई क्या मतलब कंप्यूटर बेस्ड एजुकेशन में क्या है, सारे प्रक्रिया को नियंत्रण करने में यूज शामिल होता है, ठीक है ना। आज देख रहे होंगे बहुत सारे स्टेट्स या सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, कंप्यूटर अवेयरनेस के लिए, कंप्यूटर जागरूकता के लिए कितने गवर्नमेंट सेक्टर में संस्था खुल चुकी है, कितना इसकी अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, इसकी जागरूकता के लिए कितना मुहिम चलाया गया, कितना क्या कह सकते हैं उसको इस तरह से कह सकते हैं अपने तरह से कितना ऑफर दिया गया है, कितना उसको इस कह सकते हैं लाइन में कि उसको कई तरह से हाँ बढ़ावा दिया गया है कि सारे बच्चे क्या करें, अच्छे से कंप्यूटर का एजुकेशन प्राप्त करे, है ना। आप केवाईसी या अलग अलग क्या होगा है, तो ये भाई के अलग अलग क्या हो चुका, संस्था खोल चुका है ताकि हर एक बच्चे तक कंप्यूटर का शिक्षा पहुंच सके। अगला है कि कह रहा है कि शैक्षणिक संस्थानों छात्रों को शिक्षित करने के लिए कंप्यूटर का कई तरीके से उपयोग किए जाते हैं। सबको पता है कि आज कंप्यूटर कुछ भी कर रहे हो, या मेडिकल फील्ड में हो, इंजीनियरिंग फील्ड में हो, या एवरीथिंग किसी फील्ड में हो, कंप्यूटर का इस्तेमाल बहुत जरूरी है। किसी चीज का शिक्षा प्राप्त कर रहे हो, कर रहा है छात्रों की प्रदर्शन, है ना, परफॉर्मेंस का डेटाबेस तैयार किया जाता है और इसी आधार पे है ना उसका विश्लेषण किया जाता है। सबको पता है कि आज रिजल्ट हो या किसी तरह का नोटिस हो, हर चीज कंप्यूटर के माध्यम से होता है। कंप्यूटर शिक्षा के कारण छात्रों की संख्या तेजी से बढ़ रही है ना। ये आज देख रहे होंगे कि पहले क्या होता था कि बहुत ज्यादा प्राइस के साथ बड़े शहरों में कोचिंग या एजुकेशन प्राप्त करना पड़ता था, पर आज क्या हो चुका है, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के कारण क्या हो चुका है, किसी भी शिक्षा को इजीली अपने घर से क्या कर सकते हैं, कंडक्ट कर सकते हैं और वो शिक्षा को बहुत कम फी में क्या कर सकते हैं, अपने घर पर बैठकर आपको प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए क्या होता है कि पहले कम पढ़ने वाली संख्या थे, अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, बहुत लोग पढ़ाई कर रहे हैं, अपने घर पे रह के, अपने लोकेशन पे रह के, अपने एरिया में रहकर क्या करते हैं, अच्छी तरह से वो पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। चलिए मार्केटिंग, सबको पता है कि आज कंप्यूटर का में मार्केटिंग का सबसे बड़ा इस्तेमाल हो रहा है, या तो विज्ञापन का हो या किसी तरह का मार्केटिंग हो, आज क्या हो चुका है, कंप्यूटर सबको मैनेज कर रहा है। यानी कंप्यूटर में मार्केटिंग में कंप्यूटर का उपयोग निम्नलिखित है, कैसे है जी। पहला है एडवर्टाइजिंग, ठीक है, एडवर्टिंग में करते हैं, ठीक है ना, यानी विज्ञापन, क्या बचे, विज्ञापन, यानी वित्त करा कंप्यूटर, यानी करा कंप्यूटर की सहायता से विज्ञापन विशेष कला और ग्राफिक्स तैयार करती है। सबको पता है कि आज तुम इंस्टाग्राम खोलो, ट्विटर खोलो, फेसबुक खोलो, आप लोग क्या करते हैं, उसका विज्ञापन आपको देखने के लिए मिलता है, या यूट्यूब चलाओ, फेसबुक चलाओ, हर एक जगह क्या गया, विज्ञापन किसी न किसी चीज को देखने के लिए मिलता है। विज्ञापन सामग्री लिखने और संशोधन करने तथा विज्ञापनों को प्रिंट और प्रसारित करने में जिसका मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक उत्पादों को बिक्री बढ़ावा होता है। आज देख रहे हो जैसे कहता है कि कोई संस्था नहीं चल रहा है जी, क्या करो, प्रचार करो, इसका विज्ञापन डालो, इसका आज तरह तरह का क्या करो, इसको आगे फैलाओ, तब जाकर तुम्हारा बिजनेस क्या करेगा, ग्रोथ करेगा। तो वही पर्पस है कि विज्ञापन हमें क्यों करना, क्यों जरूरी है, हम विज्ञापन क्यों करते हैं, ताकि किसी तरह का बिजनेस का क्या हो, वो ज्यादा ग्रोथ करे, कोई भी उसका सामान या आइटम को क्या करे, ज्यादा सेल हो, या उसकी सेवा है वो ज्यादा क्या करे, सब लोग यूज करें। नेक्स्ट है एट होम शॉपिंग। आज कंप्यूटर आपके पास है, ठीक है ना, तो कह रहा है कि आप देख रहे हैं बच्चे, कि कह रहा है कि होम शॉपिंग हैज बीन क्या जी मोर पॉसिबल थ्रू द यूज कंप्यूटराइजेशन, ठीक है ना, करेक्टली दैट द प्रोवाइड एक्सेस टू क्या जी प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन एंड क्या जी परमिट डायरेक्ट है ना एंट्री ऑफ द ऑर्डर टू फील्ड बाय द क्या कस्टमर। सॉरी, करे कंप्यूटराइज कैटलॉग की सहायता से घर बैठे खरीदारी संभव हो गई है, यस या नो। यानी आज किसी भी चीज को, आइटम को हमें परचेज करना है तो क्या करते हैं, घर बैठे अपने ऑनलाइन
अलग अलग प्लेटफॉर्म से क्या कर सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं। इसमें कुछ फायदे भी और कुछ गलत आपको नुकसान भी है ना। तो ये सब ज्यादा विशेष बात करेंगे क्या ई कॉमर्स टॉपिक पे, पर अभी समझेंगे कि हमारा हर चीज के दो पहलू है, एक निगेटिव तो एक पॉजिटिव, ठीक है ना। करता यह ग्राहकों के उत्पादों की जानकारी प्रदान करता है और उन्हें सीधे ऑर्डर देने की सुविधा देता है, जिसे बाद में पूरी किया जाता है। यस या नो। आपने ई कॉमर्स साइट पे गया या ये वेबसाइट पे गया या आप एप्लीकेशन पे गया, कहीं भी गए, ऑनलाइन शॉपिंग के लिए आइटम परचेज किए, उसका प्रोसीजर कर दीजिए, उसके कुछ टाइम के बाद आपका वो आइटम क्या हो जाएगा, आपके घर तक वो डिलीवर कर दिया जाएगा, ठीक है ना। अब एजुकेशन का सबसे बड़ा पॉपुलर आज क्या है, हेल्थ केयर। क्या है जी, आज हेल्थ केयर सबसे बड़ा कंप्यूटर का एक अड्डा बन चुका है। कह रहा है, यहां पे कह रहा है कि कंप्यूटर्स हैव बिकम एन इंपॉर्टेंट पार्ट इन क्या जी, हॉस्पिटल्स, लैब्स एंड क्या जी, डिस्पेंसरीज। कह रहा है द कंप्यूटर आर बीइंग यूज इन क्या जी, हॉस्पिटल टू कीप द रिकॉर्ड ऑफ पेशेंट, है ना। कह रहा है एंड मेडिसिन, ठीक ना। कह रहा है इट इज आल्सो यूज स्कैनिंग एंड क्या जी, डायग्नोसिस, है ना, ऑफ डिफरेंट डिजीज जैसे ईसीजी, ईईजी, अल्ट्रासाउंड एंड सीटी स्कैन या एक्सरे, है ना, ईटीसी, ठीक है ना। हर चीज के लिए क्या करते हैं, आज कंप्यूटर पे आधारित है। क्या है जी, कंप्यूटर पे आधारित। कह रहा है कि यहाँ पर कंप्यूटर अस्पतालों, प्रयोगशालाओं और औषधियों में एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई है। सबको पता है अस्पतालों में कंप्यूटर का उपयोग मरीजों और दवाइयों को रिकॉर्ड रखने के लिए भी किया जाता है। ये भी साफ बात सही है। इसे विभिन्न बीमारियों की जांच, स्कैनिंग, है ना, निदान, है ना, डायग्नोसिस के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है ना। जैसे ईसीजी, ईईजी, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एक्सरे आदि भी, है ना, कंप्यूटरीकृत मशीनों द्वारा ही किया जाता है। जैसे आप कंप्यूटरीकृत क्या होता है, ये कंप्यूटर बेस्ड मशीन हो, क्या हो, कंप्यूटर बेस्ड मशीन हो। जो आज देख रहे होंगे कि आज हमारा कंप्यूटर बेस्ड हर चीज क्या हो चुका है, कंप्यूटर बेस्ड मशीनें हो चुका है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि सब मेजर फील्ड हेल्थ केयर विच द कंप्यूटर यूज आर द, कह रहा है कि सेवाओं, है ना, स्वास्थ्य सेवाओं के कुछ प्रमुख क्षेत्र जिनके कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है निम्नलिखित है ना। डायग्नोसिस सिस्टम में क्या जाता है, यानी कह रहा है कंप्यूटर का उपयोग डेटा एकत्र करने और बीमारियों के कारण की पहचान करने के लिए किया जाता है। सबको पता है जी। नेक्स्ट है ना, प्रयोगशाला नैतिक प्रणाली यानी लैब डायग्नोस्टिक सिस्टम, यानी कह रहा है सभी प्रकार के परीक्षण यानी टेस्ट कंप्यूटर की सहायता से ही किया जाता है, जिसकी रिपोर्ट भी कंप्यूटर पे बनाया जाता है। आप कोई ब्लड का जाते हैं जांच करवाने के लिए या आपका जो भी तरह तरह का जांच करवाने जाते हैं, तो किसके द्वारा होता है, वो कंप्यूटर के द्वारा ही होता है, कंप्यूटर बेस्ड, है ना, मशीन से ही होता है। और उसका जो रिपोर्ट बनता है वो भी कंप्यूटर के मदद से ही बनता है, ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहा है कि पेशेंट मॉनिटरिंग सिस्टम, यानी कह रहा है कि रोगी निरीक्षण प्रणाली, इसका उपयोग मरीजों की स्थिति पर लगातार निगरानी करने के लिए किया जाता है। यह हृदय गति, ईसीजी आदि जैसे संकेतों में किसी भी असामान्य, जैसे, है ना, कार्डियल अरेस्ट का पता लगाने, है ना, की मदद करता है। जैसे आप लोग देखते होंगे, जाते होंगे, खास करके आईसीयू में जाते होंगे, माफ करना मैं बताता हूँ, आईसीयू में जाते होंगे तो देखते होंगे जब पेशेंट लेटा होता है तो ऊपर देखते होंगे कि काफी क्या होता है, कुछ मशीन वहां पे बिल्ड किया होता है, जिससे क्या होता है, पेशेंट का हर एक मूवमेंट को क्या क्या वहां पे डिस्प्ले किया जाता है कि उसका हार्ट रेट क्या है, उसका ब्लड प्रेशर क्या है, नाना प्रकार के वहां पे क्या होता है, इंफॉर्मेशन शो होते रहता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कह रहा कि परफॉर्मा इंफॉर्मेशन क्या जी सिस्टम, कह रहा कंप्यूटर चेक ड्रग्स लेवल एक्सपायरी डेटेज हार्मफुल ड्रग्स एंड क्या जी साइड इफेक्ट्स, यानी कह रहा कंप्यूटर की सहायता से दवाइयों को लेवल, उनकी समाप्ति तिथि, एक्सपायरी डेट या अन्य हानिकारक दुष्प्रभाव साइड इफेक्ट की जांच की जाती है। सबको पता है ये सारे के सारे कंप्यूटर के द्वारा ही क्या किया जा रहा है, जांच किया जा रहा है कि कौन सा दवाई क्या है, किस पर्पज से यूज किया जा रहा है, किस पर्पज से ये बनाया गया है, हर एक चीज से यूज किया जाता है। सर्जरी कर रहा है कि नाउडे, यानी आजकल सर्जरी करने की या उसकी निगरानी, है ना, करने के में भी कंप्यूटर का उपयोग किया जा रहा है। सबको पता है आज ऑनलाइन क्या हो जाए, सर्जरी किया जा रहा है, ऑनलाइन ट्रीटमेंट किया जा रहा है, तो सारे किसका देन है, कंप्यूटर का ही देन है। किसका देन है, कंप्यूटर का देन है। नेक्स्ट है हमारा इंजीनियरिंग डिजाइन। आज पता होना चाहिए कि आज हर एक चीज इंजीनियर लोग क्या कर रहे हैं,
आज भरपूर कंप्यूटर को अपना डिजाइन को जनरेट करने के लिए भरपूर कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहा है। कह रहा कंप्यूटर का उपयोग इंजीनियरिंग कार्यों में व्यापक रूप से किया जा रहा है। इसका एक प्रमुख है कैड, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, ठीक ना, एक प्रोग्राम है, इसके बारे में कि इंजीनियरिंग 3D डिजाइन बनता है, ये इसके माध्यम से क्या होता है, बनाया जाता है, जो डिजाइन चित्रों को बनाने और इसमें संशोधन करने की सुविधा प्रदान करता है। मैं अभी बताया कि एक सॉफ्टवेयर है, इसके माध्यम से क्या करते हैं, कई तरह का डायग्राम या डिजाइन क्या कर सकते हैं, इसके द्वारा बना सकते हैं। कह रहा है कि सम फील्ड बताइए कैसे, ठीक है, इंजीनियरिंग लोग डिजाइन करने के लिए किया जाता है, पर कैसे किया जा रहा है। कह रहा है कि स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, कह रहा है इसमें जहाज, भवन या पुल या संदर्भ के अनुसार हवाई जहाज आदि को डिजाइन के लिए, है ना, डिजाइन के लिए स्टेट एनालिसिस की आवश्यकता होती है, जिसे कंप्यूटर की सहायता से होती है। सबको पता है कि स्टेट सीधा और हर चीज को क्या करता है, काम करने के लिए हम लोग कंप्यूटर का ही इस्तेमाल किया जाता है। ये संरचनात्मक हो गया, स्ट्रक्चर हो, किसी तरह का स्ट्रक्चर बनाना हो, किसी तरह का उसका डायग्राम बनाना हो, तो भी हम कंप्यूटर का ही इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, यानी कि औद्योगिक इंजीनियर। कंप्यूटर का उपयोग लोगों, सामग्री और उपकरणों से बने एकीकृत सिस्टम के डिजाइन या कार्यान्वित और सुविधा में किया जाता है। जैसे सबको पता होना चाहिए कि आज इंडस्ट्रियल में हर चीज का, आज देख रहे होगे बच्चे, कंपनी वगैरह में हर एक चीज के सामग्री आइटम्स को बनाया जा रहा है, उसको कैसे तैयार करना, उसको कैसे डिजाइन में तैयार करना, तो ये इस पर्पज से भी यूज किया जा रहा है ना। वास्तु इंजीनियर, ठीक ना, आर्किटेक्चर इंजीनियर, कंप्यूटर की सहायता से शहरों की योजना, है ना, भवनों का डिजाइन तथा किसी प्रकार के इमारतों की व्यवस्था तय करने के लिए किया जाता है। इसमें 2D और 3D दोनों क्या होते हैं, उपयोग में किया जाता है। आप किसी को मानचित्र बनाते हैं, किसी का डायग्राम बनाते हैं, किसी का एक तरह से किसी चीज का पूर्वानुमान एक डायग्राम बनाते हैं, तो वो 2D में भी हो सकता है, वो 3D में भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है मिलिट्री। आपको पता होना चाहिए कि आज हम लोग क्या कर रहे हैं, कंप्यूटर का इस्तेमाल मिलिट्री लोग भी भरपूर कर रहे हैं। कैसे, कंप्यूटर का उपयोग रक्षा क्षेत्र पैमाने पर किया जाता है। ये आधुनिक टैंक, मिसाइल, हथियार आदि कंप्यूटर आधारित नियंत्रण प्रणाली का उपयोग करता है। यानी आज जो मिलिट्री का बहुत सारे डेटाबेस है, यानी ऑनलाइन स्टोर किया जा रहा है, कंप्यूटर पे स्टोर किया जा रहा है, बहुत सारे ऑटोमेटिक मशीनें हैं वो कंप्यूटर बेस्ड है, उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। यानी आज देखते होंगे कि हर एक चीज कंप्यूटर पे ही क्या करता है, वो हर चीज को डेटा को एनालाइज करता है और उसको ऑर्डर कमांड जनरेट करता है, ठीक है। आपका कह रहा है कि अच्छा बताइए, कह रहा है कि मिलिट्री कुछ प्रमुख क्षेत्रों जहां कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है, जैसे मिसाइल को नियंत्रित करना हो, या मिलिट्री कम्युनिकेशन हो, यानी आपस में कम्युनिकेट करना हो, या क्या सैन्य यानी मिलिट्री संचालन की योजना बनाना हो, तो हर एक चीज कंप्यूटर बेस्ड ही किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा कम्युनिकेशन। आज देख रहे होंगे कि आज हम कम्युनिकेशन या किसी से मैसेज शेयर करना, किसी का मैसेज रिसीव करना, या किसी तरह का डेटा थर्ड लोगों को शेयर करना, ये हमारा कम्युनिकेशन का एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल हो सकता है, ठीक ना। जो कि आज अगर मोबाइल हमारे पास नहीं है, कंप्यूटर हमारे पास नहीं है, तो कोई भी संदेश या विचार या चित्र भाषण किसी को हम शेयर नहीं कर सकते हैं, आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं। यानी ईच अदर करने के लिए क्या करते हैं, हम लोग को कंप्यूटर और साथ साथ क्या होना चाहिए, इंटरनेट का इस्तेमाल होना अनिवार्य है। नेक्स्ट हमारा है कि ठीक है बताइए, तो हम लोग कम्युनिकेशन का यूज कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं, तो ईमेल के माध्यम से कर रहे हैं, फैक्स के माध्यम से, इंस्टेंट मैसेजिंग जो कि आपको कह सकते हैं व्हाट्सएप कह सकते हैं, इंस्टाग्राम कह सकते हैं, टेलीग्राम कह सकते हैं, ट्विटर कह सकते हैं, सारे के सारे किसका एग्जाम्पल है, इंस्टेंट मैसेजिंग, यानी तुरंत हम मैसेज कर सकते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, चैटिंग्स, है ना, FTP, सारे क्या हम लोग कंप्यूटर के माध्यम से ही कर सकते हैं। नेक्स्ट है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट सरकारी, है ना, कंप्यूटर सरकार के कार्यों को महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए इस श्रेणी में कुछ प्रमुख क्षेत्र निम्नलिखित है। आज केवल प्राइवेट सेक्टर में ही कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, हर एक जगह गवर्नमेंट वर्क में भी किया जा रहा है ना। जैसे बजट तैयार करना हो, आयकर विभाग में किया जा रहा है, बदाना सूची तैयार करना हो, ड्राइविंग लाइसेंस बनाना हो, या प्रणाली कंप्यूटरीकृत करना हो, पैन आधार कंप्यूटर करना हो, मौसम पूर्वानुमान लगाना हो, क्रय विक्रय विभाग करना हो, या लिंग अनुपात लगाना हो,
सारे पर्पस से क्या होता है, गवर्नमेंट फील्ड में भी कंप्यूटर का भरपूर यूज किया जा रहा है। ठीक है, हमारा बेसिक ऑपरेशन क्या नाम है, बेसिक ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर। जैसे कि कंप्यूटर वर्क करता है तो कैसे वो वर्क कर रहा है, किस ऑपरेशन पे वर्क कर रहा है, किस पद्धति पे, किस सिस्टम पे वर्क कर रहा है, उसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। तो वही कह रहा है कि हमारा जो कंप्यूटर का जो बेसिक ऑपरेशन है वो क्या है, आइए समझते हैं। तो हमारा जो कंप्यूटर का जो बेसिक ऑपरेशन है वो समझते हैं। कह रहा है ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर, तो कह रहा है कंप्यूटर वर्क ऑन आईपीओ, यानी जो कंप्यूटर जो वर्क करता है वो क्या करता है, आईपीओ सिस्टम पे वर्क करता है। आईपीओ सिस्टम मतलब क्या होता है, इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। यानी आपका जो बेसिक ऑपरेशन है वो कितना है, 3 ऑपरेशन है। यानी कि कह दिया जाए, जैसे कि हम आगे चलकर क्या करेंगे, एमसीक्यू जब सोल्व करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोले थे कि ये सेशन हमारा 7 लेक्चर का है, ये लेक्चर खत्म हो जाने के बाद आप सोल्व करवाएंगे, ताकि कैसे कैसे एग्जाम में, जैसे बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या होता है, क्वेश्चन आते हैं, तो वो सबको मैं कलेक्ट किया हूँ। और ये सब सारे ये लेक्चर खत्म हो जाने के बाद ये हमारा टॉपिक क्या हो जाएगा, है ना, स्टार्ट होगा। कौन सा, एमसीक्यू बेस्ड टॉपिक। ठीक है, तो पूछ दिया जाएगा कि बेसिक ऑपरेशन, ठीक है ना, कि बेसिक ऑपरेशन कितना है जी। तो बेसिक ऑपरेशन समझना है कि 3 है। कौन कौन है जी, फर्स्ट में हो जाएगा इनपुट, फिर हो जाएगा प्रोसेसिंग, और थर्ड में क्या हो जाएगा, आउटपुट। ये 3 चीजों क्या होता है, हमारा बेसिक ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर का है। नहीं, कंप्यूटर का बेसिक ऑपरेशन है, क्योंकि इसी पद्धति पे, इसी सिस्टम पे कंप्यूटर वर्क करता है। यानी कोई डेटा को पहले वो एक्सेप्ट करता है, फिर प्रोसेस करता है, और उसके बाद क्या करता है, वो एक्सेप्ट करता है। एकदम मानव की तरह, क्या करता है, मानव की तरह ये डेटा को एक्सेप्ट करता है, प्रोसेस करता है, उसका क्या करता है, रिजल्ट देता है। जैसे कहता है ना कि कहीं जा रहे हो ना, तो पहले क्या करो, सही से सुनना, फिर सोच कर जवाब देना। इसका मतलब ये है कि आप कहीं जा रहे हो तो सबसे पहले जो सामने वाला उसका डेटा को सही से इनपुट लेना है, फिर उसको प्रोसेस करना है, सोचना है, उसके बाद क्या करना, किसी चीज के आंसर देना है। ठीक है, चलिए, तो भी कंप्यूटर का ही सेम वर्क कर रहा है, क्या कंप्यूटर है ना, मानव की तरह। चलिए, यहाँ पे हमारा सबसे पहला कि सर इनपुट तो ठीक है, हम समझ गए कि कंप्यूटर इनपुट प्रोसेसिंग आउट बेस पे काम करता है। तो इनपुट का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। अभी इनपुट हमारा एक फंक्शन है, क्या है हमारा, एक इनपुट एक फंक्शन है। और आगे जाएंगे तो इनपुट एक डिवाइस पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, एक डिवाइस पढ़ेंगे। ठीक है ना, जो ये फंक्शन को, इनपुट फंक्शन को करने में जो डिवाइस सहयोग करता है, हेल्प करता है, उस डिवाइस को बोलते हैं इनपुट डिवाइस बोलते हैं। ठीक है ना, तो कह रहा है कि व्हाट एवर इज डन ऑन द कंप्यूटर बाय द यूजर्स इज कॉल्ड इनपुट। इसका मतलब, कहने का मतलब यह है कि यूजर्स द्वारा कंप्यूटर पर किया गया हर कार्य इनपुट कहलाता है। सही बात है, जो आप कंप्यूटर का इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, जो भी डेटा करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए डेटा दे रहे हैं, सारे के सारे क्या कहलाएगा, इनपुट कहलाएगा। ठीक है ना, कह रहा है कि इन इनपुट डेटा और इंस्ट्रक्शन आर गिवन, यानी कहने का मतलब है कि इनपुट में कंप्यूटर का डेटा या निर्देश दिए जाते हैं। पहले ही बताए थे कि आपको जो डेटा, जो हमारा कंप्यूटर को, जैसे मैंने दिया 2+2 दिया, ये हमारा डेटा हो गया, क्या कहेगा, ये हमारा डेटा हो गया। पर ये डेटा को करना क्या है, कंप्यूटर खुद कंफ्यूज है कि क्या करना है, क्या करना है। तो मैंने फिर इंस्ट्रक्शन दिया कि सुनिए, ये दोनों को आपको क्या करना है, ऐड करना है। ओ, तब जाकर क्या हुआ, आपका रिजल्ट प्रोसेस किया, उसका रिजल्ट हमारा 4 दिया। मतलब दैट मीन्स क्या हो गया कि ये जो दो हमारा है वो हमारा डेटा है, क्या है, हमारा डेटा है। और ये जो हमारा है वो क्या है, इंस्ट्रक्शन है। क्या है जी, इंस्ट्रक्शन है। यानी आप जब खाना खाते हैं तो केवल रोटी नहीं खाते, रोटी के सब्जी, जो भी उसका जो आइटम है, सब्जी अचार जो भी, उसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना, तो ये हो गया इनपुट। ये इनपुट का मतलब क्या होता है, मैंने जो बताया, ठीक है ना, कि इनपुट क्या है, इनपुट का मतलब क्या होता है। तो जो भी डेटा यूजर्स के द्वारा दिया जाता है कंप्यूटर का, वो सारे के सारे इनपुट कहलाते हैं। ठीक है ना, और इनपुट आपका 2 तरह से मिलेगा, एक डेटा के फॉर्मेट में मिलेगा और एक इंस्ट्रक्शन के फॉर्मेट में मिलेगा। ये बातों को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हमारा है प्रोसेस। ठीक है, जैसे सबको पता है कि आप इनपुट दिए हैं, तो बिना प्रोसेस किए हुए रिजल्ट कैसे मिलेगा, तो प्रोसेस भी होना बहुत जरूरी है। तो प्रोसेस क्या होता है, परफॉर्मिंग डिफरेंट कैलकुलेशन ऑन द क्या जी गिवन डेटा इंस्ट्रक्शन इन इनपुट इज कॉल्ड प्रोसेसिंग।
समझ में आया? यदि कह रहा है कि इनपुट में दिए गए डेटा और निर्देश, जो मैंने इनपुट में डेटा और इंस्ट्रक्शन दिए थे, है ना, पर विभिन्न गणनाएं, यानी विभिन्न उस पे जो आप जो डेटा दिए हैं कंप्यूटर को, उस पे जो उसका कैलकुलेशन करना स्टार्ट किया है ना, वही क्या कहलाता है? प्रोसेस कहलाता है। इसका मतलब है कि जो आप डेटा दिए हैं कंप्यूटर को, उस पे तो क्या करेगा? उसको कैलकुलेशन करेगा ना, उसके बारे में उसको आगे भेजने के लिए उसका परफॉर्मेंस उस पे वर्क करेगा ना, वही क्या कहलाता है? वही प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रोसेसिंग कहलाता है। ठीक ना? कह रहा है कि दिस इज डन बाय द सीपीयू इन द रैम। आपको पता है कि यह कार्य सीपीयू द्वारा रैम में किया जाता है। जो भी प्रोसेस का काम होता है वो हमारा सीपीयू के द्वारा कहां करता है? वो रैम में करता है। ठीक है ना? तो ये चीज समझना है कि जो भी आपका जो सीपीयू जो प्रोसेस का काम करता है वो क्या करता है? रैम में करता है। जिसे कहते हो ना कि इतना बड़ा तुम हार्ड वर्क दे रहे हो, इतना बड़ा तुम हार्ड वर्क कर रहे हो और तेरा रैम का जो रैम है बहुत स्लो है, यानी 2 GB या 4 GB, तो क्या इतना बड़ा काम कर सकेगा? इसका मतलब है कि हमारे कंप्यूटर में रैम का भी सबसे बड़ा योगदान होता है। यानी कहते हो ना कि जितना ज्यादा रैम उतना कंप्यूटर का परफॉर्मेंस ज्यादा, परफॉर्मेंस मतलब किसी डेटा को प्रोसेस करने की कैपेसिटी ज्यादा। यही आपको समझने की जरूरत है। ठीक है ना? करता है, कह रहा है नेक्स्ट कि द इनपुट गिवन बाय द यूजर्स डायरेक्टली गोज इनटू द रैम। यानी करा यूजर्स द्वारा दिया गया इनपुट सीधे रैम में जाता है। कहां जाता है? सीधे रैम में जाता है और वहां सीपीयू के द्वारा क्या होता है? सीपीयू की निगरानी में क्या होता है? वो डेटा प्रोसेस होता है। ठीक है ना? चलिए अब समझेंगे कि सर आउटपुट क्या होता है। आउटपुट, ठीक है ना, तो कह रहा है कि द रिजल्ट, है ना, द रिजल्ट ऑब्टेन्ड आफ्टर द परफॉर्मिंग वेरियस कैलकुलेशन ऑन द गिवन डेटा इन इनपुट बेस्ड ऑन इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड आउटपुट। यानी कह रहा है इनपुट में दिए गए डेटा पर निर्देश के आधार पर विभिन्न गणनाएं करने के बाद जो परिणाम प्राप्त होता है उसी को तो क्या कहते हैं? आउटपुट कहते हैं। ठीक है ना? जिसे कहता है ना कि अभी बिजनेस है, अभी तो पैसा छिटने दो ना, उसके बाद क्या करेंगे? बटोरेंगे। यही बात हुआ कि पहले क्या किया मैंने, वहां पे डेटा को इनपुट फॉर्म में दिया। अब क्या कर रहे हैं? डेटा से, कंप्यूटर से क्या कर रहे हैं? अब हम डेटा को रिसीव करें, डेटा को वो कंप्यूटर के द्वारा जो डेटा मुझे दे रहा है वही हमारा क्या कहलाएगा? आउटपुट कहलाएगा। ठीक है ना? कह रहा है आगे, आगे समझिएगा कि इट इज ऑल्सो कॉल्ड इंफॉर्मेशन। ठीक ना? प्रोसेस डेटा और मीनिंगफुल डेटा। यानी जो डेटा, जो आउटपुट, जो मतलब कि जो डेटा प्रोसेस होकर हमारे साथ पास आया है वो डेटा को क्या कहेंगे? वही डेटा को क्या कहेंगे? इंफॉर्मेशन कहेंगे। वही डेटा को प्रोसेस डेटा कहेंगे और उसी को मीनिंगफुल डेटा कहलाएंगे। पर आपका कहेगा बच्चे कि बताइए कि आपका जो डेटा इनपुट फॉर्म में है, इनपुट फॉर्म में है, वो अभी रफ डेटा, रो डेटा है। क्या है ये? रो डेटा है। यानी क्या है? वो अभी मीनिंगफुल नहीं है। मीनिंगफुल कब होगा? जब वो प्रोसेस है, वो आपको कच्चा आइटम है, कहते हो ना, ये भी कच्चा आइटम है, इस पे काम करेंगे तब जाकर ये क्या होगा? परफेक्ट बनेगा, तब इसको मार्केट में क्या करेंगे? तो भेजेंगे। वही बात होता है यहाँ पे कि जो भी इनपुट में जो भी आप डेटा दे रहे हैं वो रो मटेरियल से, वो रो डेटा है। वो क्या है? रो डेटा है। जब वो प्रोसेस होता है तब जाके वो मीनिंगफुल डेटा है। तब यही कह रहा है कि जब प्रोसेस हो चुका है डेटा और आउटपुट फॉर्म में आ चुका है, उस डेटा को क्या कहेंगे? तो उस डेटा को इंफॉर्मेशन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? इंफॉर्मेशन कह सकते हैं, प्रोसेस डेटा बोल सकते हैं या मीनिंगफुल डेटा बोल सकते हैं। ये सब एमसीक्यू में एग्जाम में अक्सर आते रहता है, तो मैं इसको एग्जाम में के पर्पज से क्या करेंगे, आपको हम बताएंगे कि ठीक है ये सब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव फॉर्म में कैसे आएगा, एग्जाम फॉर्म में कैसे आएगा। मैं उसके बारे में जो है ऑब्जेक्टिव का सेशन स्टार्ट करेंगे तब वहां पे आपको देखने के लिए मिलेगा। कह रहा है कि डेटा इज टेम्पोररी, है ना, कह रहा वेयर इंफॉर्मेशन इज परमानेंट। ठीक ना? कह रहा है जो डेटा होता है वो टेम्पोररी कहलाता है, पर इंफॉर्मेशन होता है वो क्या कहलाता है? परमानेंट कहलाता है। ठीक ना? यानी जो डेटा है वो टेम्पोररी क्यों है? क्योंकि वो कुछ समय के बाद क्या हो जाएगा? वो इंफॉर्मेशन में बदल जाएगा। तो वो क्या हो जाएगा? अभी टेम्पोररी में क्या है? डेटा है। पर जब वो कुछ समय का प्रोसेस होगा उसके बाद क्या हो जाएगा? वो प्रोसेस आपका आउटपुट में आ जाएगा तो वो इंफॉर्मेशन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? इंफॉर्मेशन। यानी कहा जा रहा है कि डेटा अस्थायी होता है जबकि सूचना अस्थायी होता है, मतलब अस्थायी होता है, माफ करना, अस्थायी होता है। यानी जो डेटा है वो टेम्पोररी होता है या अस्थायी होता है और जो इंफॉर्मेशन होता है वो परमानेंट होता है। क्यों कहे कि डेटा हमारा क्यों टेम्पोररी होता है, क्यों वो अस्थायी होता है? क्योंकि वो डेटा जो है कुछ समय के बाद प्रोसेस होगा और प्रोसेस होने के बाद वो मीनिंगफुल डेटा यानी इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है? कोई डाउट नहीं है? आगे बात करते हैं।
हम लोग को जैसे बात कर रहे हैं बेसिक ऑपरेशन, ठीक है, जैसे हम बात किए बेसिक ऑपरेशन, तो बेसिक ऑपरेशन क्या होता है, आईपीओ होता है। कहता है कि कंप्यूटर किस पत्ती पे काम करता है, किस सिस्टम पे वर्क करता है, तो आईपीओ पे वर्क करता है। यानी इनपुट है जी, क्या है, इनपुट प्रोसेसिंग, और क्या है, आउटपुट है। अब क्या है, डेटा प्रोसेसिंग सर्किल। अच्छा ये तो ठीक है, उसका बेसिक हो गया, पर डेटा जब प्रोसेस करता था किस सर्किल पे करता है, तो पहले इनपुट करता है, प्रोसेस करता है, आउटपुट करता है, और जो आउटपुट जो मिला है वो स्टोर भी करता है। क्या करता है, वो फ्यूचर के लिए क्या करता है, स्टोर भी करता है। तो ये क्या हो गया, डेटा प्रोसेसिंग सर्किल, ठीक है ना। ये बेसिक ऑपरेशन हो गया, ये डेटा सर्किल हो गया। आपका डेटा मैनेजमेंट सर्किल, ये डेटा मैनेजमेंट सर्किल पे कैसे काम करता है, वो पहले डेटा का इनपुट है, फिर प्रोसेस करता है, फिर आउटपुट करता है, स्टोरेज करके मैनेज करता है। क्योंकि अगर आपका आपका कंट्रोल करता है, यानी कंट्रोल करने का मतलब कि वो सारे चीज को क्या करता है, हैंडल करता है कि कैसे पर क्या करना है, कैसे कहां करना है, किसको कैसे आउटपुट करना है, कहां पे किसको किस डेटा को कैसे अरेंज करना है, सारे वो क्या करता है, कंट्रोल करता है ना, क्या करता है, कंट्रोल करता है। जैसे आप स्कूल में देखते होंगे, ये एक व्यक्ति ऐसा होता है जो हर चीज को क्या करते हैं, वो देख रेख और घटे बढ़े को क्या करता है, पूरा करता है। यानी किसी चीज को भी होता है, कमी होता है, तो उसको उसका नजर होता है, तो वही क्या करता है, उसे कहते हैं मैनेजर। क्या कहते हैं उसको, मैनेजर कहते हैं, या तो मैनेजमेंट कहते हैं ना, कि जो मैनेजमेंट करता है, ठीक है ना। तो यही कह रहा है कि डेटा को मैनेजमेंट किस पद्धति पे करता है, तो इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट स्टोरेज और कंट्रोल करता है। ये शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है सभी का। तो ये आपके लिए बेसिक ऑपरेशंस ऑफ कंप्यूटर हुआ, और उसके बाद डेटा प्रोसेसिंग सर्किल और डेटा मैनेजमेंट सर्किल। ये सब चीजें आपको एग्जाम में आता है, मैं इसके बारे में एग्जाम्पल पे लेकर आगे बात करूंगा, पर आपके तब आपके नजर में आएगा कि हाँ किस तरह से क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आता है, चाहे वो किसी तरह का कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, अक्सर देखने के लिए मिलता है। तो मैं वो सारे क्वेश्चन को बोला मैंने कि प्रत्येक सेशन यानी जो एक टॉपिक का हमें एक चैप्टर का ये 7 लेक्चर है ना, यानी एक चैप्टर में हम 7 लेक्चर को बताया है। यानी लेक्चर नंबर आज क्या है, 5 है। यानी 2 लेक्चर होने के बाद उसके बाद वो सारे लेक्चर को मिलाकर एक वीडियो बना देंगे, और उसके बाद अगले जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें 250 प्लस आपका एमसीक्यू रहेगा, उसमें कुछ बेसिक क्वेश्चन भी रहेगा, और कुछ जो एग्जाम में आ चुका है उसको भी आपके सामने लाएंगे। तब ज्यादा बिलीव होगा कि हाँ ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ठीक है। डेटा इंस्ट्रक्शन एंड इंफॉर्मेशन, जैसे मैं बात किया था पिछले क्लास में कि डेटा क्या होता है, इंफॉर्मेशन क्या होता है ना, इंस्ट्रक्शन क्या होता है, मैं उसके बारे में आगे बात करूंगा। तो उसका समय आ चुका है, और आज इसको क्या करिए, आप आसानी से समझिए। जैसे क्या होता है, मैं पिछले क्लास में बताया हूं कि डेटा क्या होता है, डेटा होता है जो रो फैक्ट होता है ना, यानी कच्चे आंकड़े है, क्या है उसको कह सकते हैं, कच्चे आंकड़े कह सकते हैं, या मीनिंगलेस, क्या बचे, मीनिंगलेस डेटा कह सकते हैं, क्या मीनिंगलेस इंफॉर्मेशन कह सकते हैं, कि इसका कोई इंफॉर्मेशन अभी नहीं है, मीनिंगलेस है। जब ये क्या होगा, कुछ समय के बाद ये प्रोसेस होगा, तब जाकर क्या जो आउटपुट मिलेगा, और वो डेटा क्या हो जाएगा, इंफॉर्मेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, इंफॉर्मेशन कहलाएगा। क्यों, क्योंकि ये हो चुका है मीनिंगफुल हो चुका है, क्या हो चुका है, मीनिंगफुल हो चुका है, ठीक है ना। ये सब सारे डेटा क्या हो चुका है, अब मीनिंगफुल हो चुका है। चलिए आगे बात करते हैं, ठीक है। तो वही सबसे पहले हम समझेंगे डेटा, ठीक है ना। डेटा, बहुत सारा डाटा पढ़ते हैं, पर इसको डेटा वास्तव में पढ़ा जाता है अकॉर्डिंग टू जो मैं हमारे गुरु जी बताए उनके हिसाब से मैं बात कर रहा हूं, कि ये हमें क्या कहते हैं, डेटा बोला जाता है, ठीक ना। तो कह रहा है कि डेटा क्या आता है, डेटा रो फैक्ट्स यानी अनप्रोसेस मटेरियल्स। अभी बात किया कि जो इनपुट फॉर्म में होता है वही हमारा क्या कहलाता है, रॉ फैक्ट होता है, यानी वो डेटा होता है। और रो डेटा दैट हैज नो मीनिंग आर कॉल्ड डेटा। अभी मैंने बात किया कि कच्चे आंकड़े है ना, जो क्या अनप्रोसेस डेटा या ऐसे कच्चे डेटा जिसका कोई अर्थ नहीं होता है, उसे डेटा कहा जाता है। मैं अभी पहले ही बात कर रहा था, अभी बात कर रहा है कि जो अभी उसका कोई अभी प्रोसेस नहीं हुआ है, कच्चे आंकड़े है, कच्चे डेटा है, कच्चा आइटम है, वो भी प्रोसेस होगा, यानी अनप्रोसेस डेटा है। अब उसका प्रोसेस होने के बाद क्या करेगा, वो जब आउटपुट फॉर्म में आएगा तब जाके वो मीनिंगफुल डेटा बनेगा, और उसकी दूसरी भाषा में कहते हैं उसी को इंफॉर्मेशन कहते हैं, ठीक है ना। कह रहा है कि फॉर एग्जाम्पल इट कैन बी एनी नेम और नंबर, ठीक ना। कह रहा है कि उदाहरण के लिए कोई भी नाम या संख्या हो सकता है। सही बात है कि क्या
कच्चे आंकड़े में कुछ भी नाम भी हो सकता है या संख्या भी हो सकता है, और उसके द्वारा आप कैसे किसी चीज को आप मीनिंगफुल समझ सकते हैं, नहीं समझ सकते हैं। कह रहा है कि दीज आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ, है ना, डेटा, ठीक है ना, ये विभिन्न प्रकार के डेटा होते हैं। तो कैसे होते हैं, कौन कौन होते हैं, आइए समझते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि टाइप्स ऑफ डेटा, पहला कह रहा है न्यूमेरिकल डेटा, जो 0 to 9 होते हैं। नंबर कितने होते हैं, 0 to 9 होते हैं, ठीक ना। बहुत सारे बच्चे कहते हैं नंबर अनइंप्लीट होता है, वो बात सही है कि अनइंप्लीट होता है, पर जो डिजिट्स होते हैं क्या होते हैं, जो डिजिट्स होते हैं वो 0 to 9 होते हैं। और इसी के संयोग से क्या होते हैं, जितना भी डाटा आप बना सकते हैं, जितना भी बड़ा नंबर बना सकते हैं, इसी 10 डिजिट के माध्यम से क्या कर सकते हैं, आप बना सकते हैं। दूसरा है टेक्स्ट डेटा, आप देखे होंगे कि A to Z कैपिटल में हो या स्मॉल में, यही दोनों डेटा से जो भी अल्फाबेट जो देखते होंगे, या किताब देख रहे होंगे या कॉपी देख रहे हैं, कहीं भी देख रहे हो, क्या कैपिटल A to Z या स्मॉल A to Z से भी कोई डेटा ज्यादा रहता है, जेड के अलावा भी कोई और रहता है उसमें इंक्लूड, क्या जेड का कोई बाद और कोई है अल्फाबेट, नहीं है, ठीक है। अब कहिएगा सर हम देखे हैं, जैसे यहाँ पे लिखा रहता है राज, आइड्रेट रहता है, तो इसको क्या कहते हैं, इसको कह सकते हैं अल्फा न्यूमेरिक कह सकते हैं। अल्फा न्यूमेरिक इसकी कैटेगरी में आ सकता है, जैसे 2, 4 और 5 या आपका आर जेड, तो ये जो संयोग हो उसको कहते हैं अल्फा न्यूमेरिक। क्या कहते हैं, अल्फा न्यूमेरिक। ये अल्फाबेट के साथ क्या है, स्पेशल स्पेशल सिंबल उसको कह सकते हैं, क्या कर सकते हैं, स्पेशल सिंबल बोलते हैं, ठीक ना। कह रहा है कि इमेज डेटा, इमेज डेटा जो भी आप देख रहे हैं इमेज, सारे के सारे क्या है, कंप्यूटर के लिए वो डेटा है, कंप्यूटर के लिए क्या है, वो डेटा कहलाएगा। कोई भी तरह का ऑडियो हो, है ना, ऑडियो डेटा, कोई तरह का ऑडियो हो या वीडियो डेटा, कोई भी तरह का वीडियो हो, सारे के सारे कंप्यूटर के लिए क्या है, ये डेटा है। क्या है कहलाएगा, ये डेटा कहलाएगा। ये डेटा का अलग अलग फॉर्मेट है, अलग अलग टाइप्स है, फॉर्मेट में अलग अलग टाइप्स में डेटा को कंप्यूटर में स्टोर होता है, और कंप्यूटर में क्या होता है, वो आपका स्टोर रहता है। चलिए आगे बात करते हैं। अब हम समझते हैं, डेटा तो समझ गए, अब समझते हैं इंस्ट्रक्शन क्या होता है। इंस्ट्रक्शन क्या होता है, कह रहा है द कमांड्स और इंस्ट्रक्शन गिवन द, है ना, परफॉर्मेंट डिफरेंट ऑपरेशन या कैलकुलेशन ऑन डेटा आर कॉल्ड इंस्ट्रक्शन। आप जो कंप्यूटर को आदेश दे रहे हैं, जो कंप्यूटर को कमांड दे रहे हैं, वही हमारे लिए क्या कहलाएगा, इंस्ट्रक्शन कहलाएगा। यानी डेटा पर विभिन्न कार्य या गणना करने के लिए दिए गए आदेश या कमांड, है ना, को निर्देश कहते हैं। सबको पता है, मैं पहले ही बताया था कि कंप्यूटर को मैं दो नंबर दिया मैंने, पर इसको करना क्या है, ये सबसे बड़ी चीज होता है। तो मैंने बोला इसको मल्टीप्लाई करना है, यही मल्टीप्लाई सिंबल क्या कहलाएगा, मैंने इसको इंस्ट्रक्शन दिया। क्या दिया, इंस्ट्रक्शन दिया कि तुम क्या करो, इसको मल्टीप्लाई करो, यानी मैंने उसको आपको कमांड दिया। कह रहा है कि दीज कैन आल्सो बी अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल सिंबल। बहुत अच्छी बात है कि ये क्या हो सकता है, कह रहा है एक अर्थमेटिकल और लॉजिकल चिन्ह भी हो सकता है। सही बात है, कुछ भी हो सकता है, चाहे आपका ग्रेटर देन देख सकते हैं, कंप्यूटर को बोले कि चलो जी ये 15 है जी, ये 20 है जी, तुम कंपेयर करके बताओ कि कौन ग्रेटर देन है जी, ठीक है। तो ये सब सारे को हम कंप्यूटर के द्वारा ही क्या करता है, हम कंपेयर कर सकते हैं। कह रहा है एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, एड 2 नंबर, प्रिंट द रिजल्ट, सेव द फाइल, ओपन द इमेज। जो मैं सारे उसको इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं, फाइल ओपन करने के लिए, डेटा सेव करने के लिए, सारे के सारे इंस्ट्रक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, जो भी कंप्यूटर को हम आदेश दे रहे हैं, कौन दे रहे हैं, हम, यानी यूजर्स दे रहे हैं, है ना, इनपुट डिवाइस के द्वारा, वो कंप्यूटर के लिए इंस्ट्रक्शन है, कंप्यूटर के लिए आदेश है, कंप्यूटर के लिए कमांड है। उसके बाद सुनेगा मेरे बात को, फिर वो प्रोसेस करेगा, तब जाकर क्या करेगा, वो मुझे आउटपुट देगा, ठीक है ना। यानी कंप्यूटर्स को क्या कर रहे हैं, अपने हिसाब से ऑपरेट कर रहे हैं, जो कह रहे हैं क्या कर रहा है, वो कर रहा है। यानी कह रहा है कि दो संख्याओं को जोड़ना, परिणामों प्रिंट करो, फाइल सेव करो या इमेज करो, ठीक है ना। जैसे आप लोग देखते हो कि आज के दुनिया में क्या है, कोई ऑपरेट कर लेता है। जैसे आज एक चीज है हमारा, ठीक है ना, कि एक ऐसा प्यार मोहब्बत एक ऐसा चीज है कि अगर जब उस जाल में जम जाता है, फंस जाता है, तो आपको सामने वाला बहुत अच्छे से क्या करता है, ऑपरेट करता है। आपको जैसे कहता है वैसे क्या होता है, सुनना पड़ता है, ठीक है ना। ऐसे में तो ये सब कभी कभी होता है, जो बच्चे नादान और समझदार नहीं होते हैं। समझदार होते हैं तो फिर क्या, फिर तो बहुत लोग ये ऑपरेट करते हैं ना जी। चलिए आगे बात करते हैं। चलिए अगला हमारा कुछ नोट बिंदु है, आइए कुछ समझते हैं। कह रहा एक कंप्यूटर कैन नोट डू
एनीथिंग विदाउट इंस्ट्रक्शन। सही बात है कि कंप्यूटर बिना, है ना, निर्देश को कुछ भी नहीं कर सकता है। उसके लिए क्या है, सामने वालों को यूजर चाहिए, सामने वाला कोई यूजर हो उसको ऑपरेट करने के लिए। यस या नो? यानी कंप्यूटर बिना निर्देशों के कुछ भी नहीं कर सकता है। सही बात है। ये आज देखते हो कि आज फैशन, सजावट, है ना, सुंदरता कितना बड़ी चीज है, और उसको देखने के लिए ही ना रहे, है ना। आज गर्ल्स है, अगर उसको सही से कोई निहारने वाला या उसके लुक पे या जो भी उसको लोभित हो जाना ना हो, तो फिर सुंदरता क्या, सुंदरता कोई काम का ही नहीं रहेगा। ठीक है ना। जिसे कहते हो ना, ये अभी क्या है, चलो जी ये बच्चा है, अभी इसका एज है, यानी ये तो एज तो है ही है, पर साथ ही साथ क्या है, ये एक क्या है, परंपरा है, ये क्या है, एक सिस्टम है। चलिए, ये तो उसी तरह से कर रहा है कि कंप्यूटर है, अगर उसको यूज करने वाला कोई यूजर्स नहीं है तो वो बेकाम है। वही कह रहा है कि दुनिया में गर्ल्स है या बॉयज है, पर एक दूसरे को चाहने वाला, प्यार करने वाला नहीं है, तो मानो समझो कि ये बेकार है। ठीक है ना। कह रहा है it works only according to the user and cannot perform any task on this क्या out। कह रहा है कि यह केवल उपयोगकर्ता यानी यूजर्स के निर्देश के अनुसार ही काम करता है। ठीक है ना। और अपने आप कोई कार्य नहीं कर सकता। सही बात है कि कंप्यूटर ऐसा है, काम तो बहुत अच्छा कर रहा है, ठीक ना, बट क्या है कि वो अपने से नहीं कर सकता है जब तक आप उसको निर्देश नहीं दे सकते हैं। बहुत सारा देखते होंगे संस्था में, बहुत सारा प्राइवेट सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर, कुछ जो इम्प्लॉय होते हैं ऐसे होते हैं कि उनके पास एबिलिटी बहुत ज्यादा है, पर क्या होते हैं, वो अपने मन से कुछ नहीं करते। अगर उसको आदेश दिया तो वो करते हैं, अगर आदेश नहीं दिया तो वो नहीं करते हैं। ठीक है ना। उसमें मैं भी हूँ एक। ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। ठीक है, क्योंकि आप तो आज देखते हो गांव समाज में, छोटा सा देखते होंगे, पहले के गांव समाज कितना अच्छा था। किसी शादी का होता था, पूरे घर मिलकर 5 दिन से पहले थे, कई छत एक छत बन जाता था, कई घर का छत एक छत बन जाता था, सब मिलकर काम करते थे। क्या आज वैसा रहा? नहीं रहा। क्योंकि क्या, हमको कुछ कहे तो मैं क्यों करूं। यानी पड़ोस वाला है, पड़ोस वाला है, फिर भी क्या करेगा, आपके शादी में नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि कहेगा हमको कहा था। यानी अपने मन से नहीं, जब तक उसको आप बोलिएगा नहीं, जब तक करने के लिए आदेश नहीं दीजिएगा, तो वो अपने मन से कुछ भी नहीं करेगा। वही क्या है, कंप्यूटर है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला हमारा इंफॉर्मेशन। क्या है जी? इंफॉर्मेशन यानी प्रोसेस डेटा। क्या जी? प्रोसेस डेटा, जो डेटा प्रोसेस हो चुका है। कह रहा है कि वेन डेटा इज प्रोसेस, है ना, इट बिकम इंफॉर्मेशन। ठीक है ना। कह रहा है कि जब डेटा जो प्रोसेस किया जाता है तो वो सूचना या इंफॉर्मेशन बन जाता है। सबको पता है कि बिना विदाउट प्रोसेस है डेटा को क्या कहते हैं, हम डेटा बोलते हैं। जो विदाउट प्रोसेस इंफॉर्मेशन है, यानी उसको जो को भी कर सकते हैं कि जो बिना अनप्रोसेस जो डेटा हो गया, वो आपका कच्चे डेटा कह सकते हैं, उसको रो डेटा कह सकते हैं। ठीक है। जब वो प्रोसेस हो जाता है तो क्या, उसको इंफॉर्मेशन हम बोल सकते हैं। कह रहा है उदाहरण के लिए, फॉर एग्जाम्पल, रोल नंबर 35, वार्ड नंबर इतना, या बिल्डिंग नंबर इतना, ये सब क्या है, एक क्या है, एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन, एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन है। जैसे सर एक छोटा सा बताइए, डेटा और इंफॉर्मेशन में छोटा सा बताइए डिफरेंस। मैंने लिख दिया 32, राहुल, राहुल अजय। क्या इससे आपको कुछ पता चल रहा है? नहीं पता चल रहा है। पर मैं यहाँ पे मैं कुछ बता दिया कि रोल नंबर 32 जी। ठीक ना। फादर नेम, यहाँ पे क्लास दे, एक 4 भी लिख दिया। यहाँ हो गया क्लास 4 फादर नेम जी राहुल कुमार, और स्टूडेंट नेम है जी अजय। कौन है जी? तो भैया मैं हूं सर। इसका मतलब है कि इससे कोई पता नहीं चल रहा है 34 ये है, और ये इससे क्या पता चल रहा है जी? नहीं पता चल रहा है कि राहुल क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये नहीं पता चल रहा है। पर इसको जब सिस्टमिक ढंग से अरेंज कर दिए, क्लास 4, रोल नंबर 32, फादर नेम राहुल कुमार, स्टूडेंट नेम अजय कुमार, तो क्या किसी बच्चे का क्या है, ये आपका एड्रेस है, किसी बच्चा का इंफॉर्मेशन है। यस या नो? उसी तरह से आपका क्या था, किसी का रोल नंबर, किसी का वाहन संख्या, या किसी का, या ये सब सारे के सारे क्या है, ये सब हमारे इंफॉर्मेशन कहलाता है, जो कि एक मीनिंगफुल डेटा होता है, जिसके माध्यम से हम उसको समझ सकते हैं और उसको हर चीज को उसके हम डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे कह रहा है कि सम इजी एग्जाम्पल फॉर डेटा इंस्ट्रक्शन इंफॉर्मेशन, यानी 10, 10 और 20 क्या कहलाएगा, डेटा कहलाएगा। पर जब इंस्ट्रक्शन दिए इसको ऐड करने के लिए, तो जो आउटपुट ये इंफॉर्मेशन मिला
वो 30 मिला, तो ये क्या कहला गया? ये कहला गया हमारा इंफॉर्मेशन। क्या कहलाएगा जी? ये कहलाएगा इंफॉर्मेशन कहलाएगा। यस या नो? ये चीज में कोई तरह का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब एक समझिएगा कि ठीक है, कंप्यूटर तो यूज हो रहा है, कंप्यूटर जो यूजर है वो कितने प्रकार के, क्योंकि हम कंप्यूटर यूजर के बारे में पढ़ रहे हैं तो थोड़ा समझना पड़ेगा। तो एक टॉपिक हमारा है कंप्यूटर यूजर। तो कह रहा है ये पर्सन हु यूज यूज है ना, कंप्यूटर इज कॉल्ड कंप्यूटर यूजर। जो यूजर्स कंप्यूटर को यूज करता है उसको कंप्यूटर यूजर करते हैं। और कंप्यूटर यूजर या तो वो क्या हो सकता है, ह्यूमन हो सकता है या तो मशीन हो सकता है। ऐसा नहीं है कि केवल कंप्यूटर को केवल ह्यूमन लोग, मानव लोग यूज कर रहा है, आदमी लोग यूज कर रहा है। क्या मशीन लोग नहीं यूज कर रहा है? आदमी से ज्यादा मशीन लोग यूज कर रहा है। आज कौन सा मशीन देखिए जिसमें कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं किया गया है? हर चीज में किया गया है, ठीक है ना। तो आज कंप्यूटर केवल आदमी यूज नहीं कर रहा है, केवल ह्यूमन लोग यूज नहीं कर रहा है, बल्कि इसको भरपूर आपका मशीन भी यूज कर रहा है। तो कितना हो गया जी कि आपका देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंप्यूटर यूजर। पहला हो गया क्या जी? HCI मतलब ह्यूमन कंप्यूटर है ना इंटरेक्शन, ठीक है ना, या ह्यूमन बींग्स बोल सकते हैं। दूसरा है मशीन या रोबोट, मशीन या रोबोट, यानी ये दोनों कंप्यूटर को भरपूर अपने लाइफ में यूज कर रहा है जी। तो समझते हैं ये सब दोनों का यूज करना, तो कंपेयर कैसे चलता है, तो आइए समझते हैं। कर रहा है टू डिफरेंट है ना डिफरेंशियल बिटवीन द ह्यूमन एंड मशीन इज द है ना चैलेंजर रिस्पॉन्स टेस्ट इज यूज विच इज कॉल्ड कैप्चा। यानी दोनों में पता कैसे चलेगा कि मानव यूज कर रहा है या मशीन यूज कर रहा है? तो दोनों को डिफरेंट करने के लिए क्या कैप्चा का इस्तेमाल करता है। यानी मनुष्य और मशीन के बीच अंतर करने के लिए एक चैलेंज है ना रिस्पॉन्स टेस्ट का उपयोग किया जाता है, जिसे कैप्चा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कैप्चा कहा जाता है। देखते हो कैप्चा फिल करते हो तो पता चलता है कि क्या मानव यूज कर रहा है, ठीक है ना। तो हर चीज को दोनों की कौन मानव यूज कर रहा है या मशीन यूज कर रहा है, उसको डिफरेंट बताने के लिए कैप्चा का यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है? कैप्चा का, यानी चैलेंज रिस्पॉन्स टेस्ट का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो आइए कैप्चा क्या होता है थोड़ा सा समझते हैं। जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पे, आप डायग्राम में देख रहे हो, इसी को कैप्चा करते हैं। यहाँ पे जो लिखा हुआ है वहां पे यहाँ पे क्या करते हैं, उसी चीज को लिखते हैं और लिखने के बाद यहाँ पे सबमिट करते हैं। तो क्या होता है, वो कैप्चा फिल हो जाता है, ठीक है। यानी कह रहा है कि कंप्लीटली ऑटोमेटिक पब्लिक ट्यूरिंग टेस्ट टू टेल कंप्यूटर एंड ह्यूमन अपार्ट स्टार्टेड इन द क्या ईयर 2003। यानी कैप्चा का क्या हो गया स्टैंडर्ड नेम, यहाँ पे आप देखने के लिए मिल रहा है। कैप्चा का स्टैंडर्ड नेम होता है कंप्लीटली ऑटोमेटिक पब्लिक ट्यूरिंग टेस्ट टू क्या जी टेल कंप्यूटर्स एंड ह्यूमन क्या जी अपार्ट। यानी ये आपका कैप्चा का स्टैंडर्ड नेम क्या हो गया, कैप्चा का स्टैंडर्ड नेम। इसकी शुरुआत 2003 में किया गया था। क्या जी 2003 का, क्या किनके द्वारा? लुइस वान एन और मैनुअल ब्लूम एंड जॉन क्या जी लॉन्गफोर्ड एंड क्या जी इसको कह सकते हैं यहाँ पे गोल्ड एंड क्या जी जे हाइपर। यानी कौन कौन नाम फिर से सुन लीजिएगा, ये सब सारे क्या हो गया आप देख रहे होंगे। ज्वीन वॉन एहम, ठीक है ना, मैनुअल ब्लूम, जॉन लॉन्गफोर्ड एंड क्या जी नेचुअर्ड जो हाइपर है ना, जे हाइपर। ये सब सारे ने मिलकर क्या किए थे, कैप्चा को 2003 में स्टार्टअप किए थे, ठीक है ना। तो एक आपका इंपॉर्टेंट यहाँ से बन जाता है, यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आज कैप्चा का क्या है, कैप्चा का बहुत यूजेज है। अक्सर एग्जाम में शायद पूछ जाए, ये VVI क्या हो जाता है, VVI फॉर क्या जी फॉर एनी एग्जाम, एनी क्या जी एनी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। शायद क्या करे कोई एग्जाम में पूछ दिया जाए कि कैप्चा का स्टैंडर्ड नेम क्या होता है, कैप्चर को कब से स्टार्टिंग किया गया है ना। तो ये सब चीजों को आपको समझता है। मानव यूजर्स और मशीन यूजर्स को कंपेयर करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो कैप्चा का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। तो क्योंकि आज मैं एक छोटा सा टॉपिक है पर बहुत ज्यादा यूजफुल टॉपिक है। कैसे? क्योंकि मैं कंपैरिजन बिटवीन लाया हूं, यानी दो को कंपेयर करने के बारे में बताएंगे। जैसे पहला हमारा है कि आपका कंप्यूटर एंड कैलकुलेटर, और दूसरा है कंप्यूटर और ह्यूमन, ठीक है ना, यानी मानव। ये दोनों में कंपेयर करने के लिए बताया है। यानी पहले मैं इसके बारे में बताऊंगा कि कंप्यूटर और कैलकुलेटर में क्या डिफरेंट है, और अगला टॉपिक हमारा है क्या कि कंप्यूटर और यूजर्स में क्या डिफरेंट है। मैं ये दोनों के बारे में
आज के क्लास में मैं बताने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं। तो पहला कहा जा रहा है कि कंपैरिजन बिटवीन कैलकुलेटर एंड कंप्यूटर्स। तो जो मैं पहला है वो क्या है कि कंप्यूटर्स है ना, और क्या जी, कंप्यूटर्स और कैलकुलेटर के बीच क्या करेंगे, आपको कंपेयर करके बताएंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि कैलकुलेटर्स है और यहाँ पे कंप्यूटर्स है। तो मैं दोनों के बारे में बात करेंगे। अब पहले कह रहा है कि कैलकुलेटर क्या है, तो कह रहा है ए कैलकुलेटर इज ए स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। सबको पता है कि कैलकुलेटर एक छोटा सा क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है। कह रहा है यूज फॉर डूइंग मैथमेटिकल कैलकुलेशन। सबको पता है कि उसमें हम क्या करते हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं, जोड़ घटाव गुना भागा जो भी होता है बहुत सारे करते हैं। ठीक ना, यानी मैथमेटिकल कैलकुलेशन ही करते हैं। ठीक है ना, कह रहा है ए कैलकुलेटर कैन नॉट बी यूज फॉर ड्राइंग, है ना, यानी कि राइटिंग लेटर और ड्राइंग इमेज। मतलब कि हम कैलकुलेटर के माध्यम से कोई लेटर नहीं लिख सकते हैं या कोई ड्राइंग नहीं कर सकते हैं। कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, बट वो कंप्यूटर से कर सकते हैं, जो आगे बताएंगे। आइए हिंदी में समझते हैं कि कैलकुलेटर एक छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जिसका उपयोग गणितीय गणना करने के लिए किया जाता है ना। कैलकुलेटर का उपयोग पत्र लिखने या चित्र बनाने के लिए नहीं किया जा सकता है। ठीक है ना, सही बात है। ये केवल क्या जी, ये केवल आपका मैथमेटिकल क्या जी, मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए ही कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक ना, इसमें आपका ये आपका राइटिंग लिखना या ड्राइंग करना ये सब कैलकुलेटर में पॉसिबल नहीं है। आइए कंप्यूटर करा है कि जबकि वाइल कंप्यूटर कैन है ना, कैन बी यूज टू क्या जी, कैलकुलेट, ड्रॉ इमेज, राइट लेटर एंड डू मेनी अदर्स थिंग एज वेल एज। सबको पता है जी कि कंप्यूटर में हम क्या कर सकते हैं कि हम कंप्यूटर में कैलकुलेट भी कर सकते हैं, ड्राइंग इमेज भी कर सकते हैं, राइट लेटर्स भी कर सकते हैं एंड डू मेनी अदर्स थिंग, यानी बहुत सारे काम कर सकते हैं इसी की तरह। ठीक ना, तो आपका हिंदी समझिएगा कि जबकि एक कंप्यूटर है ना का उपयोग गणना करने, चित्र बनाने, पत्र लिखने और इसके अलावा कई अन्य कार्य करने के लिए भी है ना किया जाता है। सबको पता है ना कि कंप्यूटर एक मल्टीटास्किंग डिवाइस है, यानी उसमें हम हर एक तरह का काम कर सकते हैं, वो मल्टीटास्किंग है। आप बोलेगा मल्टीटास्किंग क्या मतलब होता है, मेन पर्पस उसका ब्रेन है। क्या है, ब्रेन, उसका सीपीयू पावरफुल है। तो सीपीयू पावरफुल इतना कैसे हो गया, आज से 20 साल पहले का कंप्यूटर स्लो वर्क करता था, एक समय में एक काम करता था, बहुत कम से काम करता था, पर आज का कंप्यूटर इतना पावरफुल क्यों बना है, क्योंकि उसका प्रोसेसर काफी फास्ट हो चुका है, काफी उसका स्ट्रांग हो चुका है। तो स्ट्रांग होने का पावर क्या है, उसका कोर है। क्या उसका कोर, कोर पे डिपेंड करता है। इसलिए पढ़ते हो i3 है ना, कोर i3, कोर i7। एक कोर क्या होता है मैं आगे बताऊंगा, जब सीपीयू सेक्शन में जब आऊंगा तो मैं बात करूंगा कि कोर क्या होता है, ऑक्टा कोर, हेक्सा कोर, डुअल कोर क्या होता है, मैं आगे बात करूंगा। ठीक है, अब कह रहा है कि कंपैरिजन, कंपैरिजन बिटवीन क्या जी, ह्यूमन बींग्स एंड क्या जी, कंप्यूटर्स। ये आप समझेंगे कि ह्यूमन बींग्स और कंप्यूटर्स के बारे में समझेंगे कि आदमी और कंप्यूटर के बीच क्या कंपैरिजन है, क्या दोनों में तुलना है, क्या दोनों में डिफरेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि आपको समझ रहे कि पहले ह्यूमन ब्रेन कह रहा है, फिर आपको क्या है कंप्यूटर्स कह रहा है। ये कह रहा है ह्यूमन बींग्स आर स्लो इन डूइंग कैलकुलेशन। सबको पता है कि मनुष्य गणनाएं करने में धीरे है ना, में धीमे होते हैं, है ना। कह रहा है कि ह्यूमन बींग्स कैन नॉट रिमेंबर लॉट ऑफ द थिंग। सबको पता है कि जो कंप्यूटर है, जो मानव है, मनुष्य एक समय में बहुत सारी चीजें याद नहीं रख सकता है। सबको पता है, बट जबकि कह रहा है कि कंप्यूटर्स कैन डू कंप्लीट है ना, कम्प्लेक्स कैलकुलेशन इन सेकेंड। यानी कह रहा है कि कंप्यूटर है, कंप्यूटर जटिल गणनाएं भी कुछ ही सेकेंड में कर सकता है। सबको पता है, इसलिए तो कंप्यूटर यूज करते हैं कि हम कोई भी काम को अच्छे तरह से तेजी से कर सके। कह रहा है कि कंप्यूटर्स कंप्यूटर्स कैन स्टोर एंड क्या रिमेंबर ए लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन है ना एट ए वन टाइम। कह रहा है कि कंप्यूटर एक समय में अधिक बहुत मात्रा में जानकारी को स्टोर या और रिमेंबर रख सकता है, यानी याद रख सकता है, पर मानव इतना नहीं याद रख सकता है। ठीक ना, यानी मानव छोटा सा डेटा को कम समय के लिए स्टोर करता है, तो इसीलिए तो आज मशीन और कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना, अगला कह रहा है कि ह्यूमन बींग्स कैन मेक मिस्टेक। सबको पता है कि आपका मनुष्य गलतियां कर सकता है, पर कंप्यूटर डू नॉट मिस्टेक, यानी
कंप्यूटर गलतियां नहीं कर सकता है। कह रहा है ह्यूमन बींग्स हैव फीलिंग, है ना, मनुष्य के पास भावनाएं होती है ना। कंप्यूटर्स डू नॉट हैव एनी फीलिंग, यानी कंप्यूटर के पास कोई तरह का भावनाएं नहीं होता है, कोई तरह का फीलिंग नहीं होता है। पर कहा जाता है कि हमारा शायद शायद हम एक जापान की एक न्यूज सुना था मैंने, जापान का न्यूज, कि एक रोबोट था जो होटल में वर्क कर रहा था। क्या कर रहा था? एक रोबोट था जो होटल में वर्क कर रहा था। तो कहा जाता है कि उसको उससे बहुत लगातार बहुत दिनों पे क्या कर रहा है, बहुत दिनों से लगातार वो काम पे था। तो इसलिए क्या कर रहा, कुछ बहुत ऊंचाई से क्या कर दिया, वो कूद कर क्या किया, सुसाइड करने की कोशिश किया है। तो मैं ये यहां से ये समझता कि अगर रोबोट के पास फीलिंग नहीं, कंप्यूटर्स के पास फीलिंग नहीं है, तो ये ऐसा कैसे हुआ? इस पे जांची अभी जानकारी अभी पूरी तरह से नहीं मिल पाया है, पर ऐसा सही का न्यूज है, ये सही वास्तविक न्यूज है, ऐसा सुनने को मिला है। चलिए आगे बात करते हैं। अब कह रहा है कि ह्यूमन बींग्स कैन, है ना, थिंक, ठीक है ना, यानी मनुष्य सोच सकता है। कंप्यूटर कैन नॉट थिंक, यानी मनुष्य सोच नहीं सकते हैं। सबको पता है जी, है ना, माफ करना, कंप्यूटर सोच नहीं सकते हैं। कह रहा ह्यूमन बींग्स गेट टायर्ड इफ दे वर्क फॉर लॉन्ग आवर्स, ठीक है ना, यानी मनुष्य लंबे समय तक काम करने पर थक जाते हैं। कंप्यूटर कभी थकते नहीं है। सबको पता है कि कंप्यूटर थकते नहीं है, वो कई घंटे तक बिना रुके 24/7 वर्क कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, आपका ये हमारा भी लेसन क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है ना। तो ये हमारे पूरे 7 सेशन था, खत्म हो चुका है, यानी 1 चैप्टर का ये 7 सेशन था, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया हुआ था। अब क्या करेंगे, इसी को 7 जो टॉपिक है, जो लेसन है, उसको क्या करेंगे, सारे को एक वीडियो में भी हम कंप्लीट कर देंगे। कि कुछ बच्चे की मांग था कि सर एक चैप्टर का एक वीडियो में डालिए, तो मैंने पहले क्या किया, और कुछ बच्चे का मांग क्या था कि छोटा छोटा वीडियोज में लाइए, तो मैं दोनों को फॉलो करूंगा। पहले मैं छोटा छोटा लेक्चर में 7 लेक्चर में कंप्लीट किया, अब 7 लेक्चर को क्या करूंगा, मैं एक लेक्चर में उसको मर्ज करके भी अपलोड कर दूंगा, ठीक है ना। अब इसके बाद करेंगे क्या, इसके बाद हमारा लेक्चर चैप्टर नंबर 1 पूरे 7 लेक्चर में खत्म हो गया। अब क्या करेंगे, इस पे अब क्या करेंगे, 2, है ना जी, 200 प्लस एमसीक्यू आपके सामने लाएंगे। उसमें कुछ आपका बेसिक रहेगा और कुछ आपका पी, है ना, आपका माफ करना पी बाई, है ना, क्यू, है ना, पी बाई क्यू बेस्ड आपका रहेगा, जो पिछले एग्जामों में, पिछले कई एग्जामों में, है ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या पूछ चुका है, ये सब सारे क्वेश्चन को कलेक्ट करके आप लोग के सामने लाएंगे। तब जाकर आपको बिलीव होगा कि हाँ वास्तविक में ऐसा क्वेश्चन आपको आता है। और फिर आप देखिएगा, मैं वहां से शायद कोशिश करूंगा कि किस एग्जाम में आया है, मैं वो भी बताने की कोशिश करूंगा। पर देखिए, अगर समय मिला तो मैं उसको भी बताऊंगा, पर क्वेश्चन तो मैं कलेक्ट कर लिया हूं, पर अगर समय मिला तो ये भी बताऊंगा कि ये क्वेश्चन ये कब किस एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है ना। तो चलिए, हमारे लेक्चर में लगातार बने रहिए, और मैं टाइम टू टाइम आपके साथ वीडियो को शेयर करते रहेंगे, है ना। तो चलिए, हमारे लेक्चर देखने के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद, ठीक है। और फिर मैं एक अनुरोध करूंगा कि आपको कहीं भी कमी दिखे तो जरूर क्या करें, आप हमें बताएं, यानी शेयर करें।